Shall we start now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आज ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। सर कल एग्जाम लेवल 2 के टाइप का आएगा, मतलब लेवल 2 के लेवल का आएगा। क्या कह रहे हो, फिर से बोलो एक बार। सर कल जो एग्जाम होगा वो स्टेज 2 के लेवल का आएगा। ये कल जो एग्जाम होगा एनटीएससी टाइप होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। कल का जो एग्जाम है सर तो स्टेज 1 के जैसा आएगा या स्टेज 2 के जैसा आएगा? स्टेज 1 स्टेज 2 सेम ही होता है। मतलब क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं स्टेज 2 में। क्वेश्चन डिफिकल्ट स्टेज 2 में। तुम दिल्ली से एग्जाम दोगे ना, तो दिल्ली से एग्जाम दोगे तो स्टेज 2 डिफिकल्ट नहीं होगा, स्टेज 1 ही डिफिकल्ट होगा। ओके हाँ, सर। अजीब अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट ये सही है, ये बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली के बच्चों के लिए ना स्टेज 1 ही टफ होता है, क्योंकि दिल्ली में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए। और स्टेज 2 अगर कोई बच्चा जो दिल्ली का स्टेज 1 क्वालिफाई कर ले एनटीएससी का, उसके लिए स्टेज 2 बहुत ही आसान होता है। उसका रीज़न ये है कि स्टेज 2 के कंपैरिजन में स्टेज 1 ही टफ होता है। मैथ्स के भी क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं कि जो एक्चुअल एनटीएससी जो एग्ज़ाम होता है, एक्चुअल एनटीएससी जो एग्ज़ाम होगा दिल्ली स्टेट का, दिल्ली स्टेट के बारे में बता रहा हूँ मैं। उसमें होता क्या है कि मेंटल एबिलिटी 100 मार्क्स का आता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और सैट होता है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस इसमें भी होते हैं। तो अब ये 100 क्वेश्चंस किस तरीके से ब्रेकअप होता है, ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। 40 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 40 क्वेश्चन साइंस के। अब साइंस में भी क्या होता है कि आई थिंक 13 14 इस तरीके से कुछ ब्रेकअप होगा, है ना। 13 क्वेश्चन में भी फिजिक्स के, 13 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 14 क्वेश्चन बायोलॉजी के, कुछ इस तरीके से ब्रेकअप होता है। 14 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। तो तुम लोगों के लिए 10th क्लास में तो ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो कोचिंग में अलग से कराते हैं, बट एक्चुअल में तो पता ही है कि साइंस के नाम से ना एग्जाम होता है ना तुम लोगों के स्कूल में। तो साइंस 40 मार्क्स का होगा, फिर 40 मार्क्स का सोशल साइंस होगा, सोशल साइंस, और 20 मार्क्स का मैथ्स होता है, ठीक है। तो ये ब्रेकअप है इसका, एक्चुअल एग्जाम का, सैट का, जो कि 100 क्वेश्चंस होते हैं सैट के अंदर। ये स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेज 1 दिल्ली स्टेट की बात कर रहा हूँ। दिल्ली स्टेट ये एक्चुअली सभी स्टेट्स के लिए सेम ही होता है वैसे। यूपी में कोई बच्चा अगर पढ़ रहा होगा यूपी के किसी स्कूल में, तो उसमें भी वो मैथ 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, और सैट भी 100 क्वेश्चन होंगे। बट दिल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है यूपी और दिल्ली के एग्जाम में, क्योंकि ये स्टेट कंडक्ट कराती है। तो देखो, दिल्ली के स्टेट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन जो ये मैथ के होते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, जो ये 100 क्वेश्चन होंगे मैट के दिल्ली स्टेट के लिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे दिल्ली स्टेट से ही एग्जाम देंगे। तो ये जो मैट के 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 35 टू 40 क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये एक्चुअली वो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जैसा कि मेंटल एबिलिटी का तुम्हारा मतलब एक आइडिया होगा कि वो फिगर्स दिए होंगे, उस तरह से फाइंड करना होगा, क्लॉक में एंगल क्या बन रहा है, वो मिसिंग नंबर फाइंड करना। एक्चुअली 35 टू 40 क्वेश्चंस जो होते हैं ये प्योरली मैथ्स के होते हैं, है ना, जो अभी 5 साल से पैटर्न चल रहा है ना उसके हिसाब से। और बाकी जो क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस होंगे, वो 60 क्वेश्चंस तुम्हारे रीजनिंग के होंगे। रीजनिंग से हमारा मतलब है कि वो कभी फिगर दे देगा, कभी मिरर इमेज फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो तुम लोग को जब एक्चुअल पेपर दोगे ना तो आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर तो अभी कई सारे पेपर्स होंगे, तो तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। तो सो मैंने 2018 के मैथ का पेपर देखा, तो सर उसमें 40 से भी कुछ एक दो क्वेश्चन ज्यादा ही थे और वो 8th की मैथ्स के थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिमिलर ट्राइंगल के भी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिनोमियल के भी होते हैं, ठीक है। सर मैंने देखा था सर, पास्ट 3 इयर्स के से ज्यादा तो लॉजिकल रीजनिंग ही थी। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ वो देखो ना, 35 टू 40 बोल रहा हूँ ना, 35 हाँ सर, आप सही बोल रहे हो। आप सही। 30
35 to 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं, बाकी रीजनिंग के होते हैं। मैट में ये ठीक है। यूपी में ऐसा नहीं होता, यूपी में 100 के 100 क्वेश्चंस वो लॉजिकल रीजनिंग वाले ही होते हैं। जैसा कि रीजनिंग की बुक आती है ना मार्केट में, उसमें जो क्वेश्चन जैसे होते हैं वो, उसमें मैथ्स वैथ्स नहीं होता है, उसमें खाली रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं यूपी वाले एग्जाम में। और सैट का तो मैंने बता दिया कि 40 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 40 क्वेश्चन सोशल साइंस के होंगे, और 20 क्वेश्चन मैथ्स के तो इसमें होंगे ही। तो मैथ्स का वेटेज ना दिल्ली के एग्जाम में एनटीएससी में बहुत ज्यादा वेटेज है। जो बच्चे, आई थिंक ज्यादातर बच्चे आप लोगों में से देना चाहोगे एनटीएससी का एग्जाम और प्रिपेयर कर भी रहोगे उसके लिए, तो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि 40 और प्लस 20 60 क्वेश्चंस डायरेक्टली मैथ्स के आते हैं। हालांकि इस पे कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट ये चल रहा है कि कई लोग कहते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस मैथ्स के क्यों दे रहे हो, ठीक है, बट दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो दे रहे हैं उस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो सर डायरेक्टली से, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सर मैट कब स्टार्ट करेंगे? मैथ करेंगे स्टार्ट, अगली क्लास से करेंगे, 1-2 क्लास के बाद से मैथ स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास सर से स्टार्ट। एक और मेरा डाउट था सर, वो जो मैंने पेपर देखा सर, उसमें थोड़े मतलब हमारे सिलेबस के बाहर के क्वेश्चंस है जो कि मुझसे हुए नहीं, तो सर वो भी हमें मैट के में ही कराया जाएगा या वो अलग से होगा? नहीं नहीं, तुमने अभी कैसे कर लिया, तुमने तो सिलेबस अभी 10th क्लास का पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे तुम कर लोगे? नहीं सर, वो वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस थे जो मुझसे नहीं हुए। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन तो लीनियर इक्वेशन में होंगे ना, लीनियर इक्वेशन जब आएगा तब करेंगे ना, अभी तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हैं ना। ओके मतलब सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, तो अभी तो तुम ये कहो कि वो मेरे से हुए नहीं, तो मेरे से नहीं हुए इसका रीजन ये भी तो है ना कि हमने तो अभी बस, क्या कहना चाहिए कि अभी घुटने के बल ही चल रहे हैं, ठीक है, और वो दौड़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो अभी तो घुटने के बल चलना हमने स्टार्ट ही किया है, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद से कर पाओगे। ओके सर। हाँ, तो ओके, ये होता है बच्चों ब्रेकअप। तो तुम लोगों का जो एग्जाम होना है, जो एग्जाम होना है, कल एग्जाम होगा, उसमें सैट का एग्जाम होगा। सैट में 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चन में ब्रेकअप यही होगा, 40 क्वेश्चन साइंस, 40 क्वेश्चन सोशल साइंस, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सेक्शन वो होगा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जहां तक किया है, कहां तक किया है, यूनिट डिजिट तक किया है, तो वहां तक के क्वेश्चन आएंगे, यूनिट डिजिट तक के क्वेश्चन आएंगे। मतलब लॉर्ड एंड क्लियर समझ लो इस तरीके से कि लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो भी किया था यूनिट डिजिट तक, है ना, अप टू यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट तक, है ना, यहां तक के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। एंड द क्वेश्चन लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो इजी होगा, ठीक है। पहला पेपर है तो ये जो पेपर का लेवल होगा वो सर इजी होगा। हाँ, सो सभी बच्चों को सर मैं चाहता हूँ कि 20 आउट ऑफ 20। हाँ, क्या क्या वो बोलो। सर ये क्वेश्चन समझा दो सर। बेटा क्वेश्चन तो मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम्हारा इतना तो एटिकेट होना चाहिए कि मैं कोई चीज बात बोल रहा हूँ तो उसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद पूछो, इतनी तो समझ होनी चाहिए, है कि नहीं? ओके ठीक है, सर। पूरी बात कंप्लीट कर लूँ उसके बाद तो क्वेश्चन बताऊंगा ही ना, ठीक है। तो ये इजी पार्ट आएगा बच्चों, इजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सभी बच्चों के लिए ओके। तो ये घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कल जो टेस्ट होना है वो आप अच्छे तरीके से देना, और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करें। अब हम सर लोग आते हैं, हाँ अब बोलो क्या डाउट क्या है तुम लोगों का, ये बताओ मुझे, क्या कह रहे सर थे डाउट डाउट? नहीं है, मेरा ये पूछना था कि आपने कहा था कि हम डीपीपी के मतलब कैल्विन की बुकलेट्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, कैल्विन के क्वेश्चन, ये क्या, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ना, ये कैल्विन के ही क्वेश्चन है। ओके सर। हाँ, कई सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ना यहाँ पर, जो ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम लोग डिस्कस करते हैं, वो सारे मैं तो मॉड्यूल से ही ले रहा हूँ, मेरे पास मॉड्यूल है, ठीक है, और उसी मॉड्यूल से ही मैं क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे देखो, ये जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई एम सॉरी ये डिलीट हो गया, ये देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये भी मॉड्यूल से ही लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। हाँ, कौन बच्चा डाउट पूछ रहा था, कोई बोलो क्या डाउट है? सर मैं अभी अभी आया सर, ये वाला क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन? सर यही सर एग्जांपल 5। अरे बेटा, ये अभी एक्सप्लेन नहीं है, ये अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया मैंने क्लास, ये मैं कुछ और बता रहा था बच्चों को, मैं अभी कुछ और डिस्कस कर रहा था, ओके सर। एनटीएससी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ, और किसी को अभी कुछ पूछना है, मतलब रिगार्डिंग लास्ट क्लास तक का जो कुछ भी हम लोगों ने किया हुआ था उससे रिलेटेड कुछ पूछना है? मैं एक बार कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ। कमेंट बॉक्स में तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब से। क्लास स्टार्ट हो रही है अब से, मतलब अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, अब करेंगे। देखो ये रिमाइंडर से ही रिलेटेड है, और याद करो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर आपको कोई कहे कि
2018 इंटू 2019 इंटू 2020 है। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और इसको आपको डिवाइड करना है से 11 से और रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था कि आप ना इंडिविजुअली सभी नंबर्स को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। जैसे 2018 को डिवाइड करोगे 11 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये तो रफ में करके देखना पड़ेगा। 2018 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर 191, 11 8 जा 88, 3 रिमाइंडर 11 3 जा वेरी गुड 33, 5। हाँ क्या आएगा फिर 5 आएगा। अगले वाले में क्या आएगा तब गेस करो 6 आएगा। क्यों, जब आप 2018 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर 5 निकाल रहे हो तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो नंबर होगा उससे डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर आएगा और उसके बाद वाले में क्या रिमाइंडर आएगा 7 आएगा। तो रिमाइंडर ये होना चाहिए, बट क्या ये होगा रिमाइंडर, नहीं ये नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है 5 6 जा 30, 37 जा 210। 210 का भी रिमाइंडर थोड़ा ना होता है 11 से डिवाइड करने पे। 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो 11 से छोटी होगी, ये हम जानते हैं। तो इसीलिए एक बार और 210 को हमें 11 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो 11 से डिवाइड जब करोगे बेटा देखो तो क्या आएगा, आई थिंक ये 11 9 जा 99, 1 सही किया है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया बच्चों, रिमाइंडर जो हमारे पास आया है वो क्या आया 1। तो अब 2018 इंटू 2019 इंटू 2020 को मल्टीप्लाई करके और फिर 11 से डिवाइड करना है आपको अगर, तो रिमाइंडर जो आपके पास आएगा वो क्या होगा 1 होगा, है ना। कैसे निकाला, इंडिविजुअली पहले तो 2018 को 11 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे 5 आएगा। फिर 2019 को वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2018 में अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो अगले नंबर में 6 ही आएगा और उसके अगले नंबर में 7 ही आएगा और इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ऑब्जर्व ये किया कि इन तीनों का प्रोडक्ट 210 हो रहा है, बट 210 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि डिवाइजर 11 है। तो एक बार और डिवाइड करेंगे और फिर हमने देखा कि भाई ये तो 1 रिमाइंडर आ रहा है ना। 210 को 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है, तो हमारा काम हो गया। यही आंसर है आपका, रिमाइंडर जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो ये भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है, ये लास्ट क्लास में सीखा था। आई होप इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। वेरी गुड, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। अब जो चीज नई बात जो समझाना चाहता हूं मैं, वो चीज देखो ध्यान से। जो नई चीज हम लोग सीखेंगे वो ध्यान से देखो। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी बच्चे, कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है सभी बच्चा। वेरी गुड, ऐसे ही डिस्टर्ब मत करना और ध्यान से सुनना, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद कोई डाउट हो आपको तो वो पूछ सकते हो आप। अब जो बताना चाह रहा हूं मैं, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम लोग करेंगे। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये 2 पावर 100 है, 2 पावर 100 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा। तो आप मानो ना मानो, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ना, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। कैसे, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर्स थे। 3 कौन कौन से थे, 2019 2018 2020, 3 डिफरेंट नंबर्स थे और वो तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के लिखे हुए थे और उसको हमें किसी एक नंबर से डिवाइड करना था। यही था, इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, है ना। अब देखते हैं कि ये तीनों नंबर्स अगर डिफरेंट ना हो करके अगर सेम हो जाए, जैसे कि यहाँ पर है ना, ये देखो यहाँ पर है, ये 2 पावर 100 लिखा हुआ है। तो 2 पावर 100 होगा बच्चों। 2 पावर 100 का मतलब क्या होता है, 2 पावर 100 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 100 टाइम्स। ये तो सबको पता है। तो हमें 2 पावर 100 को 7 से डिवाइड करना है, मतलब एक्चुअली में हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 100 टाइम्स को 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमने क्या सीखा है अब तक, हमने जो सीखा है कि भाई ऐसा है कि आप ना पहले इंडिविजुअली नंबर्स को डिवाइड कर लो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 2 इंटू 2 पावर 100 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 3 करके इसलिए बना रहे हैं, वो अभी समझ में आपको आ जाएगा। ये कितनी बार होगा, 33 टाइम्स, ठीक है। और इंटू में 2, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। किसी बच्चे ने माइक ऑन कर रखा है, माइक ऑफ कर लो बेटा। मैंने क्या किया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया, 3 बार लिखा, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, 3 बार लिखा, ऐसे करके 3 3 3 करके ना 33 टाइम्स लिख दिया। दैट मीन्स 99 टाइम्स हमने 2 लिख दिया।
और एक और 2 बचा हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो 200 टाइम्स है, इसीलिए एक 2 बच गया, उसको मैंने साइड में रख दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये 3-3 का एक कह सकते हैं क्लस्टर बना के हमने 33 टाइम्स रख दिया हुआ है, और एक 2 बच गया है, मतलब 2 पावर 100 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों किया है आपको अभी समझ में आ जाएगा। किसी बच्चे ने माइक ऑन कर रखा है, माइक ऑफ कर लो बेटा। हाँ, आंसर लिखा हुआ है, सही बात है, आंसर लिखा हुआ है। लेकिन देखो, अब तुम ये क्लस्टर को देखो ध्यान से, ये 2 पावर 2 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। अब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1, क्योंकि 8 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है, सबको पता है। फिर इस 8 को भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ऐसा 1 1 1 कितनी बार आएगा, 33 टाइम्स आएगा, और इंटू 2 भी है। और फिर हमने क्या सीखा था कि रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है सभी रिमाइंडर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सभी रिमाइंडर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास सभी रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, 2। रिमाइंडर आंसर क्या आ गया, 2, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 33 टाइम्स है, तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। और ये 2 जो रह गया यहाँ पर, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के फाइनली 2 आ जाएगा। तो यही रिमाइंडर है। 2 पावर 100 को अगर हमें 7 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 2 ही होगा। करेक्ट है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, और इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको पता होना चाहिए कैसे करना होता है। आई होप क्लियर है ये। सर मुझे सेकंड लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। सेकंड लास्ट स्टेप में ये वाला पार्ट 1 1 1 कैसे आया है। यस सर, देखो, यस सर। ये तो, अरे बेटा ये बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है ना। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। फिर से 8 है क्लस्टर में, ब्रैकेट में, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। ठीक है। और ऐसे ही 1 1 1 कितनी बार आएगा, 33 टाइम्स आएगा, है ना। क्योंकि हमने 3 3 के जो क्लस्टर बनाए हुए हैं, तो वो 33 टाइम्स ऐसे क्लस्टर्स हैं। तो 33 टाइम्स आएगा 1 1 1, और एक जो ये 2 बचा हुआ है, क्यों बचा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर 33 टाइम्स इंटू 3, 33 इंटू 3 मतलब 9, 2 को 99 टाइम्स हमने लिख दिया है, और एक 2 तो बच जाएगा ना फिर अकेला, क्योंकि 2 तो हमारे पास 100 टाइम्स है ना। तो ये इस तरीके का आएगा। जैसे एक और एग्जांपल से मैं देखो समझाता हूँ, रुको। जैसे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम्हें कोई कहता है 2 की पावर 10, और इसको ना 3 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या होगा फाइंड करो। तो मैं 2 पावर 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 10 बार लिख सकता हूँ। ये देखो कितनी बार है, 3 3 6 7 8 9 10। ये इतना लिखना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये शॉर्टकट लगाया था, है ना, 33 टाइम्स लिख दिया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब देखो, मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 बेटा कितना होता है, 4 होता है। और 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ये सबको पता है। फिर ये 2 इंटू 2 है, कितना होता है, 4। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 होता है, सबको पता है। फिर 2 इंटू 2, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 होता है। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। फिर 2 इंटू 2, है ना, देख पा रहे हो, ये एक पैटर्न है एक तरीके से। फिर 2 इंटू 2, 4 होता है। 4 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर बनाया। तो यही रिमाइंडर हमारा है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर जो आ रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, और जो कि 3 से छोटा भी है, 3 से छोटा भी है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो 2 पावर 10 जो कि होता है 1024, 1024। 2 पावर 10 होता है, 2 पावर 10 होता है 1024। उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर पावर में कोई वैल्यू दी हुई है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ में आया सबको। यस सर, अब समझ आ गया। सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर इसका मतलब 2 टू द पावर 99 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 2 टू द पावर 99 हो, 2 पावर 99 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 1 आएगा। आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल ओके सही। सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप लोग, मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ। सर नहीं, बिकॉज 7 कैन नॉट डिवाइड बाई 2, ये लॉजिक नहीं है, वो रीजन नहीं होता है। लेकिन हाँ, आंसर ये होगा। हाँ बोलो 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 बोलो, डॉट बोलो बेटा। सर अगर रिमाइंडर 3 से बड़ा होता तो फिर से डिवाइड करते एक बार, तब एक बार फिर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जब तक 3 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। ऐसा हम लोगों ने पहले भी किया था ना, अभी जब 2018 वाला एग्जांपल लिया था, उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया सबको। सर हाँ जी बोलो। सर ऐसे भी एडिशन में भी होता है क्या? एडिशन में होता है मतलब ये रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट। यस सर, आपने वैसे सिखाया तो था पर, लेकिन अब पावर वाला आएगा एडिशन में।
हाँ, पावर में भी कर सकते हैं, पावर में भी कर सकते हैं, तो रिमाइंडर को जोड़ना होगा ना। जैसे देखो मैं इसी एग्जांपल में कर देता हूँ ना, अभी किसी बच्चे ने बोला ना यहाँ पर कि 2 पावर 99 में रिमाइंडर 1 आएगा। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। ओहो, मैं एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, ये इसको मैं डिलीट करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट होल्ड करना, क्वेश्चन ही हटा दिया मैंने, रुक जाओ। अब सही। देखो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 2 पावर 10 प्लस 2 पावर 99, इसको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताओ तो क्या होगा। तो पहले तो इसका रिमाइंडर निकालेंगे, इसका निकाल के हमने देखा है क्या कितना होता है 2 × 2 × 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 × 2 × 2 है ना, जो भी 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और 2 × 2 × 2 एक बार और कितनी बार आया, 3 3 6 3 9 1 10 ये रहा। और इसको 7 से डिवाइड करना है, तो इन तीनों में ये 8 हुआ, 8 में 7 1 आ जाएगा। फिर ये भी 8 है, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा। ये भी 8 है, इसमें भी 7 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, अल्टीमेटली 2 आ गया रिमाइंडर। और 2 पावर 99 में कितना रिमाइंडर आएगा बेटा, 2 पावर 99 में तो बताया अभी बच्चे ने कितना आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर, है ना, 1। तो अल्टीमेट रिमाइंडर कितना आ गया, 3, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, और 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, तो समझ में आ गया होगा सबको ये, है ना। प्लस करके भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो हम लोग इतने पे ही रहने दें इसको। सर हाँ सर जो 2 पावर 10 को जब हमने 3 से डिवाइड किया था तो उसमें हमने 2 × 2 × 2 के 3 पेयर क्यों नहीं बनाए थे? नहीं बनाए थे, बना लो, उसमें तुम्हें क्या है। वो तुम्हें समझाने के लिए तुम्हें मैंने 10 बार लिख दिया था उसको, मतलब 2 पावर 10 में ना मैंने 10 बार लिख दिया था, लेकिन तुम वही चीज कर सकते हो, 2 × 2 × 2 तीन के क्लस्टर बना सकते हो, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वो छोटा था ना, 2 पावर 10 में तो 10 ही बार लिखना था ना, इसीलिए मैंने नहीं बनाया, समझाने के लिए, ठीक है। उसमें भी क्लस्टर बन ही रहा था, 3 3 का क्लस्टर बन रहा था ना एक, तो वो प्रोसेस वही था जो पिछले इस क्वेश्चन में हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर ये वाले इसमें लगाया हुआ था ना, तो यही सेम चीज वहां भी लग रहा था, लेकिन मैंने वहां पर क्योंकि 10 ही नंबर थे, 10 ही बार आया हुआ था 2, तो इसीलिए मैंने वहां पर थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा दी और आप लोगों को 10 बार लिख करके दिखा दिया मैंने। क्लस्टर वहां भी बन रहा था, वो चीज आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर हाँ बोलो। ओके सर। सर हाँ मतलब बोलो। अगर हमें जो है हमें सबसे स्मॉलेस्ट क्लस्टर लेना चाहिए डिवाइजर के अकॉर्डिंग। हाँ, हमें ऐसा क्लस्टर लेना चाहिए जिससे कि रिमाइंडर 1 आ जाए। जैसे रिमाइंडर 1 कैसे आएगा, देखो मैं एक और एग्जांपल से दिखाता हूँ, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे 2 पावर मान लो लिखा हुआ है 25, और इसको हमें 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा पता है, 9 से जनरली नहीं देते हैं, नहीं 9 से जनरली नहीं देते हैं। मैं ऐसा कोई नंबर लेता हूँ ना, जैसे कि जो आसान हो जाए, 15 से दे दिया, ठीक है, 15 से दे दिया। तो अब देखो क्वेश्चन में जानबूझ के तुम्हें ऐसा ही नंबर देगा जिससे कि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, नहीं तो टफ करने वाला, क्योंकि इसमें टफ करके कोई फायदा नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तो इसमें बहुत ही सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल देंगे और तुम्हें सॉल्व करना होगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो चेक करते हैं ये। तो 2 पावर 25 को यहाँ पर 3 बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 × 2 × 2 8 होता है, और 8 को 15 से डिवाइड करने पे 8 ही रिमाइंडर आएगा, तो कोई हमें खास फायदा नहीं होगा। बट जैसे ही मान लो मैंने एक और 2 का लगा दिया, मतलब 4 का हमने क्लस्टर बना दिया, अगर 2 × 2 × 2 × 2 4 बार ले लिया बेटा, 4 बार लेंगे तो कितनी बार ले सकते हैं, यहाँ पर 25 टाइम्स है हमारे पास 2, और 4 के क्लस्टर्स अगर बनाते हैं तो कितने क्लस्टर्स बना सकते हैं, 6 क्लस्टर्स, है ना। देख रहे हो क्यों 24 हो जाएगा, और एक 2 अकेला बच जाएगा। आई होप ये समझ में आया कि हमने 4 के क्लस्टर्स बना लिए हैं, और ऐसे कितने क्लस्टर्स बनाए जा सकते हैं, कितने ब्रैकेट्स जनरेट कर सकते हैं हम, कितने ब्रैकेट्स बना सकते हैं, 6 ब्रैकेट्स बना सकते हैं। हाँ, और फिर कितने हो गए, 24 हो गए, मतलब 2 जो है कितनी बार लिख दिया हमने, 2 हमने कितनी बार लिख दिया, हमने 24 टाइम्स 2 लिख दिया। हाँ, और तो एक बच जाएगा ना, एक 2 तो बच जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास जो 2 है वो तो 25 टाइम्स है ना, 25 टाइम्स है यहाँ पर 2, देखो तो 25 बार लिखना था 2 को, तो हमने 24 बार तो लिख दिया, ये 4 के 6 क्लस्टर्स बना करके, और एक 2 बच जाएगा। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, 2 × 2 × 2 × 2 कितना होता है, 16, है ना, और 16 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर
4 बार लेना था, 4 को लेकर के करना था, हमें क्लस्टर बनाना था। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना, सभी क्लस्टर्स में क्या आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर, और एक 2 बच जाएगा और डिवाइडेड बाई 15। तो 1 को हमें 6 बार मल्टीप्लाई करना है, जो कि 1 ही होगा, तो अंडरस्टूड सी बात है। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 6 टाइम्स इंटू 2, तो 2 ही आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 25 2 पावर 25 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 के बराबर होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो क्लस्टर कैसे बनाया जाता है वो सोच समझ के हम बनाएंगे, इस तरीके से बना सकते हैं। यस सर। सर यस सर। मैं ना बच्चों कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, तो हम चीजों को अभी सिंपल रखने की कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ चीजों को ना हम लोग फ्यूचर के लिए रख लेते हैं कि जब एनटीएससी का सर एकदम अगर बिल्कुल 9 होता तब भी तो शायद 2 ही आता आंसर। सर एक बार सॉल्व करना 9 होता तो 2 ही आता। ओके, है ना सर, 2 ही आता ना। वो तो देखना पड़ेगा, मुझे क्या पता क्या आएगा। सर नहीं, देखना मैंने करके देखा तो 2 ही आ रहा था। हाँ सर बोलो। सर अगर जैसे इसने सौम्य ने बोला भी कि 2/100 इंटू अपॉन 9, तो सर हम ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 50 और बाहर ब्रैकेट में 2 लगा देंगे और अपॉन 3 का स्क्वायर लिख देंगे। नहीं, वैसे नहीं करना होता है, डिवाइड में ऐसे नहीं कर सकते हैं। 3 स्क्वायर करके फायदा नहीं होगा, ठीक है। 3 स्क्वायर में डिवाइड करके वैसे नहीं निकलेगा, उसमें गलत हो जाएगा। तुमको दूसरा कोई एग्जांपल छोटा सा नंबर लेकर के देखना, वो वैलिड नहीं होता है। जो तुम कह रहे हो ना वो नंबर वैलिड नहीं होगा। तुम कोई एग्जाम्पल ले सकते हो दूसरा और करके देखना, जो तुम कहना चाह रहे हो वो नहीं होता है, रूल वैलिड नहीं रहेगा। हाँ, तो कह रहे हो 9 से डिवाइड करने के देखने के लिए ना, 2 पावर 25 को 9 से डिवाइड करने के लिए कह रहे हो ना, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। ओके, ये कितनी बार आएगा भाई, 3 से 8 इंटू 2 9। सर फिर रिमाइंडर -1 ले लेंगे। 2 हाँ 2 ही आएगा, वेरी गुड, 2 ही होएगा, 2 होगा, हाँ बिल्कुल सही। ओके सर, थैंक सर यू। हाँ बोलो। सर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना होगा तो कर सकते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल बताओ। सर जैसे 2/8 आ गया फॉर एग्जाम्पल। 2/8 ऐसा नहीं देगा ना, जनरली ऐसा नहीं देते हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। वो तुम्हें क्यों कहेगा 2 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने के लिए, तो अंडरस्टूड सी बात है ना। वो ऐसा देंगे ही नहीं, हमेशा ऐसा नंबर होगा। जैसे 3 की पावर मान लो लिख दिया 100 और इसको डिवाइड करना है, तो तुम्हें यहाँ पर 9 से नहीं कहेगा डिवाइड करने के लिए, वो अंडरस्टूड सी बात है, डिविजिबल हो जाएगा। तुम्हें कहेगा 5 से डिवाइड करो, तुम्हें कहेगा 7 से डिवाइड करो, है ना, 8 से कहेगा डिवाइड करने के लिए। सर जैसे कि यहाँ पे आया 2/15, तो मैं कह रही हूँ अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता है जैसे 5 यहाँ पर 15, हाँ तो उसको फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। वही तो बेटा बता रहा हूँ कि देंगे ही नहीं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन। अगर देंगे तो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल कह सकते हो फिर वो सोने पे सुहागा है, तो कुछ करना ही नहीं है उसके अंदर, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन देगा ही नहीं कभी सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसा नहीं देगा तुम्हें। मैंने कहा ना कि 3 पावर 100 को तुम्हें डिवाइड करने के लिए तुम्हें 9 से कभी नहीं देगा, 3 से कभी नहीं देगा, ठीक है। या यहाँ पर 6 भी नहीं देगा, क्यों, क्योंकि 6 ये 3 के टेबल में जाता है, ठीक है। तुम्हें जानबूझ के ऐसा ही नंबर देंगे जो कि तुम दोनों को प्राइम होते हैं, ठीक है। जैसे ओके कि सर। 3 पावर 100 पर 5 से कहेगा डिवाइड कर देने के लिए, कहेगा 7 से करो डिवाइड, कहेंगे 10 से करो डिवाइड, क्यों, 3 और 10 को प्राइम होते हैं, इसलिए इस तरह के नंबर्स ओके देंगे। सर। ओके सर। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इसको सिंपल रखते हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए ये हमारा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बच्चों हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें से कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, और कई बच्चे, और ये इंपॉर्टेंट उतना है भी नहीं, क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो नॉर्मल क्लासेस अगर रिज्यूम होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास फ्री टाइम होगा, अगर फालतू का टाइम होगा तब हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चंस को। अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, जो ना केवल मैथ्स में इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके एनटीएससी में मैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है हमें। और वो कॉन्सेप्ट है, अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। देखो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर n, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैथ्स में है ये, जब आप लोग 11th क्लास में कोई बच्चा मैथ्स पढ़ेगा तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन 11th क्लास से पहले, क्योंकि ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इसको लोग ना मैट में यूज कर लेते हैं, मैट वाले मतलब मेंटल एबिलिटी में जो एनटीएससी होता है उसमें यूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है ये, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला है नहीं।
तो ये आसानी से कोई भी बच्चा 8th क्लास का बच्चा समझ सकता है, इसीलिए इसको मेंटल एबिलिटी में डाल दिया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लो ये, और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बच्चे कॉन्फिडेंट रहे कि ये सब चीजें हालांकि सीबीएसई में नहीं है, आपके स्कूल के एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट इतना आप समझ लो कि ये किसी जमाने में ना 8th क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता था ये कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए आप लोग कॉन्फिडेंट होकर के सीखना कि ये तो बच्चों वाला काम है, ये मैं इजिली टैकल कर सकता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये कहलाता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो इसको समझाने से पहले, जो ये लिखा हुआ है ना, मैं इसको समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट में क्या हम लोग सीखेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा एक चीज देखो, कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर का मतलब वो नंबर जो प्राइम नहीं है, मतलब जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर्स हैं, जैसे 6, जैसे 8, ये सब ना कंपोजिट नंबर्स में आते हैं। एक मिनट, 6 की बात करते हैं तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 3 होगा, करेक्ट है, 2 into 3 होगा। अब मैं पूछ रहा हूं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ कि कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है। तो कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में बोल देंगे 2 है, नहीं 4 है। हाँ 4, क्यों, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 भी है, इसके फैक्टर जो है वो 2 भी है, इसके फैक्टर जो है वो 3 भी है, और इसका फैक्टर जो है वो 4 नहीं 6 भी है। तो हाँ 1 2 3 6 4 फैक्टर्स हुए। कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3 और एक चौथा फैक्टर, 4 फैक्टर्स हुए, देख रहे हो यहाँ पर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है इसके, 4 है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट में वही सीखने वाले हैं। ये तो 6 एक बहुत छोटा सा नंबर था, आपने काउंट कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं लिख दूं 120, है ना, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 120 में कैसे गिनेंगे, 1 तो है, 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, फिर 5 भी है, फिर 6 भी है, फिर 7 नहीं है, फिर 8 भी है, ऐसे गिनते रहेंगे क्या, है ना। तो तरीका क्या होता है वो सीखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये 120 मैंने बड़ा सा नंबर ले लिया। अब छोटे से नंबर से मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। पहले देखो 6 से ही एक्सप्लेन करके दिखाता हूं मैं। देखो 6 से क्या एक्सप्लेन करूं मैं इसमें, 6 से मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं तुम्हें कि इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, देखो यहां पर सबसे पहले हम काम क्या करते हैं 6 में ना, फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा 2 power 1 into 3 power 1। अगर यहीं पर 12 होता तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करते, 2 power 2 into 3, है ना, 3 power 1, इस तरीके से करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखो ध्यान से, कि मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, कि यहाँ पर ना फैक्टर निकालना है, हमें फैक्टर निकालना है। तो हम फैक्टर में हम 2 ले भी सकते हैं और 2 को नहीं भी ले सकते हैं, हमारे पास चॉइस है, ठीक है। तो क्योंकि 2 का पावर 1 है तो हम यहाँ पर 2 को पिक करने और ना पिक करने के लिए हमारे पास मतलब 2 तरह के चॉइसेस हो गए, ठीक है। तो 1 + 1 लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि पावर 1 है तो इसलिए। और ये मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया होगा, छोड़ो रहने देते हैं इसको, और मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। दूसरे एग्जांपल में ज्यादा समझ में आएगा तुम्हारे। 24 ले लेते हैं एग्जांपल। ये 6 वाला एग्जांपल अच्छा एग्जांपल नहीं लग रहा था मुझे, तो 24 को लेते हैं। 24 क्या होता है बेटा, 2 की पावर 3 into 3 होता है, 3 power 1 होता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा ये। अब तुम देखो, हाँ अब देखो तुम, ये तुम्हारे पास ना 2 की पावर 3 है और तुम्हें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या 2 इसका फैक्टर है 24 का, बिल्कुल है। 2 power 2 फैक्टर है, बिल्कुल है। 2 power 3 फैक्टर है, बिल्कुल है। 2 power 0 है फैक्टर, बिल्कुल है। यस सर। समझ पा रहे हो। 3 power 1 एक फैक्टर है, बिल्कुल है। 3 power 0 एक फैक्टर है, बिल्कुल है। मतलब ये कि मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोलने जा रहा हूं वो ये कि 2 की पावर 3 है ना, यहाँ पर इसके फैक्टर जो 24 का एक फैक्टर 2 power 3 है। तो यहाँ पर ना 2 को पिक करने के और ना पिक करने के लिए, मतलब हमारे पास 2 को लेने या नहीं लेने के लिए हमारे पास 3 + 1 चॉइसेस हैं। 3 चॉइसेस क्यों भाई, 3 चॉइसेस तो इसलिए कि 2 को अगर हमने एक बार ले लिया है ना, 2 power 1 ले लिया तो एक चॉइस हो गया, 2 power 2 ले लिया तो ये दूसरा चॉइस है, और अगर 2 power 3 ले लिया तो ये तीसरा चॉइस है हमारे पास, और 2 power 0 ले लिया तो ये चौथा चॉइस है ना। ये 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 2 power 0 के लिए है। मतलब ये माइक बेटा ऑन मत करो।
तो 2 पावर 3 के लिए हमारे पास 3+1 चॉइसेस हैं। क्यों भाई? 2 पावर 1 लिया, पहला चॉइस। 2 पावर 1 होता है ना फैक्टर, बिल्कुल होता है। 2 पावर 2 भी होता है फैक्टर, दूसरा चॉइस। 2 पावर 3 होता है फैक्टर, तो तीसरा चॉइस। और 2 पावर 0 ये चौथा चॉइस हो गया। तो 3+1 जो भी पावर है +1 कर दो। और ऐसे ही 3 पावर 1, तो मतलब पावर 1 है तो 3 को 3 पावर 1 एक बार ले सकते हैं हम 3 को, और नहीं तो 3 पावर 0 ले सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली आपके पास 3+1 4 इंटू, और इंटू करा जाता है लास्ट में, इंटू करा जाता है दोनों को। तो 4 2 जा 8, मतलब ये कि इसके ना 24 के ना 8 फैक्टर्स होंगे, 8 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और इस बात को मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा ही देता हूं कि कौन कौन से होंगे इसके फैक्टर्स। पहला तो इसका फैक्टर 1 ही होगा, दूसरा तो 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, और फिर 24 होगा। देखो गिनो, 1 2 3 4 6 सॉरी 4 5 6 7 8। अब बताओ है कोई? नहीं है ना। तो इसके टोटल 8 फैक्टर्स हो गए। 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 पहला फैक्टर, 2 दूसरा फैक्टर, 3 तीसरा फैक्टर, 4 चौथा फैक्टर, 6 पांचवा फैक्टर, 8 छठा फैक्टर, 12 सातवां फैक्टर, और 24 8th फैक्टर। तो हमारे पास देख सकते हो आप यहाँ पर 24 के 8 फैक्टर्स हैं। और वो हमने कैसे निकाला है? पावर में 1 ऐड कर दिया, और इसमें भी पावर में 1 ऐड कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आता है, ठीक है। या नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलें या फिर नंबर ऑफ डिवाइजर्स कहें, एक ही बात है। समझ में आया बेटा? समझ में आया सबको? तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि समझ में आ गया। तब तक मैं पानी पीता हूं। कई सारे बच्चे कह रहे हैं, वसीम, सौम्या, सूर्या, पीयूष, निशांत, कई सारे बच्चे जिनका नाम नहीं लिया है, तो माइंड मत करना बेटा। नाइसा, पर्व, दीप्तांशु, आशीष गुप्ता, लीना मित्तल, उदय दास जी, हाँ, अस्मित, ऐश्वर्या, आर्यन, अमानुलक, आर्यन, पीयूष, युग जैन, सर हाँ, सर सौम्य, हाँ जी बोलो। सर बोलो। लेकिन अगर ज्यादा बड़े नंबर आ गए तो फिर तो सर काउंटिंग करने में मुश्किल हो जाएगी। तो ये काउंट करना मैंने थोड़े सिखाया है तुम्हें, मैंने तुम्हें मल्टीप्लाई करना सिखाया है। ये मल्टीप्लाई करना सिखाया ना मैंने तुम्हें। ये काउंट करके मैं तुम्हें वेरीफाई कर रहा था, दिखा रहा था कि देखो ये सही आंसर निकाला है मैंने, ठीक है। काउंट कौन ओके करेगा? सर। ये है ना, ये मैं तुम्हें वेरीफाई करके दिखा रहा था। अब देखो ना, अब एग्जांपल करते हैं। अब तुम ये चुटकियों में कर लोगे। तुम्हें खाली क्या आना चाहिए बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए सबको। एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल लिखा था ना बच्चों, वही लिख देता हूं कि अच्छा, एक बात और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलूं या नंबर ऑफ डिवाइजर्स बोलूं, एक ही बात है। और एक बात और बता देता हूं, सुनो। अभी अभी हमने क्या सीखा कि 24 का नंबर ऑफ फैक्टर जो थे, कितने थे? 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकाले हमने? नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकाले हैं 8, ठीक है। इनमें ना ये 1 और 24 को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो बाकी जो बचते हैं ना फैक्टर्स, 2 3 4 6 8 12, ये सब कहलाते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स। क्या कहलाते हैं बेटा? प्रॉपर डिवाइजर्स। ये कहलाते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स। और प्रॉपर डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे? 8 - 2। ये 2 क्यों माइनस किया? नंबर एंड सॉरी 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दो नंबर्स ऐसे हैं ऐसे हैं जो कि प्रॉपर डिवाइजर के पार्ट नहीं होते हैं। द नंबर एंड 1, द नंबर इटसेल्फ एंड 1 जो है वो तो सबका डिवाइजर होता है, एंड नंबर इटसेल्फ, इन दोनों को हटा करके जितने भी डिवाइजर्स होंगे उन सभी को प्रॉपर डिवाइजर्स कहे जाएंगे। तो कितने प्रॉपर डिवाइजर्स हैं इसके? इसके 6 प्रॉपर डिवाइजर्स हैं। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, और टोटल नंबर ऑफ
यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी लिखा जा सकता था और डिवाइजर्स भी लिखा जा सकता था, एक ही बात है। कभी कभी लोग ना क्वेश्चन में फैक्टर्स लिख देते हैं और डिवाइजर लिख देते हैं, दोनों का मतलब सेम है। देखो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, सभी बच्चे पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाओ। ये एग्जाम्पल आप लोग खुद से फाइंड करके सॉल्व करके मुझे आप लोग बताओगे। फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 120 और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आंसर लिख के बताओ। ओहो ये कौन है भाई? कंप्यूटर्स कौन कौन कंप्यूटर्स हैं ये? पुलकित, पीयूष, कविता तिवारी के नाम से किसने कर रखा है? दीप्तांशु, ये खतरनाक बच्चे हैं। तो आंसर पहले ही रीड कर लिया था क्या? मेरे ब्रेन को रीड कर लिया था तुम लोगों ने कि यही पूछने वाला हूं। आदित्य सिन्हा ने भी आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड। आदित्य सिन्हा तुम तो छा गए भाई। वन 120 को फैक्टराइज करते हैं। रफ में करके देखता हूं, मैं तो इतना स्मार्ट नहीं हूं तुम लोगों की तरफ। चलो रफ में करना पड़ेगा। 2 से 260, 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5। तो क्या आया भाई? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब हमारे पास इसको पिक करने और ना पिक करने के लिए कितने चॉइसेस हैं? 3 + 1। इसको पिक करने और ना पिक करने के लिए कितने चॉइसेस हैं? 1 + 1, फिर अगला भी 1 + 1, ये ना, ये भी 1 है। तो कितना आ गया? 3 + 1 4 इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2, 4 2 जा 8 2 जा 16। तो यही है नंबर ऑफ डिवाइजर्स 120 के। और एक बात और कि इसके अगर पूछा जाता आपसे कि प्रॉपर डिवाइजर्स बताओ, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स बताओ, तो क्या करते आप? 2 माइनस कर देते, 2 माइनस कर देते, दैट मीन्स 14। आंसर क्या आ जाता? 14, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। अगर नहीं पूछा गया है वैसे, लेकिन अगर कोई पूछे आपसे तो क्या कहोगे? नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होगा बेटा? इज इक्वल टू 14। ये आंसर है। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 16 होंगे एंड प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स 14 होंगे। आई होप दे रहा है ये समझ। क्या कह रहे हो सर? वो चैट बार बार आ जा रहा है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। 1 मिनट, सभी बच्चे चैट बंद करो, चैट बंद करो, सभी बच्चे चैट करना बंद करो। पहले ये देख लेने दो इसको। चैट बंद कर लेना बेटा 1 मिनट के लिए सभी बच्चे। कोई बच्चा अभी रिप्लाई नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेगा 1 मिनट के लिए, ठीक है? तो देखो और उसके बाद आप देख लो। अब हम कौन सा क्या पूछ रहे हो बेटा? ये 3 + 1 है ना, देखो ना, 2 पावर 3, 2 पावर 3 में जो सिखाया था ना मैंने आपको कि 3 + 1 कर देते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब 2 पावर 1 एक पहला चॉइस हो गया। हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है, तो मान लो 2 पावर 3 है, तो 2 पावर 3 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स बन सकते हैं? 2 भी एक फैक्टर हो सकता है, 2 पावर 2 भी फैक्टर हो सकता है, 2 पावर 3 भी एक फैक्टर हो सकता है, और 2 पावर 0 भी एक फैक्टर हो सकता है। इसीलिए 3 + 1 करा जाता है। फिर उसके बाद 1, यहाँ पर 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 को हम कितने तरीके से पिक या इग्नोर कर सकते हैं? तो 2 तरीके से, है ना। एक तरीके से या तो 3 पावर 1 लेंगे या नहीं लेंगे, तो 2 तरीका हो गया ना। 5 को लेंगे या नहीं लेंगे, 2 तरीके हो गए ना। 5 को लेना एक तरीका, 5 को नहीं लेना दूसरा तरीका, इसीलिए हमने 1 + 1 कर दिया। जो भी एक्सपोनेंट होता है ना, जो भी एक्सपोनेंट होता है उसमें 1 आप ऐड कर दो, बस बात खत्म, और सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको यही निकल के आएगा। अब आपको ना वेरीफाई करना हो, अगर थोड़ा सा आप अगर मेहनती बच्चे हो, तो 120 के सारे फैक्टर्स आप निकाल लेना। जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 नहीं होता है, 8 होता है, 9 भी नहीं होगा, 10 होगा। 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा, हाँ 10 होगा, फिर 12 होगा, है ना, फिर उसके बाद 15 होगा। ये सब काउंट करके देखना, आपको ना टोटल 16 मिलेंगे, 16 नंबर्स मिलेंगे ऐसे जो 120 के फैक्टर्स होते हैं, और प्रॉपर डिवाइजर्स 14 होंगे। तो आई होप ये क्लियर है सबके लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़े। सर हाँ बोलो। सर, जैसे अगर ये क्वेश्चन जैसे कल के एग्जाम में आता है, तो उसमें अगर हमें प्रॉपर डिवाइजर और मतलब टोटल डिवाइजर बताने होंगे और दोनों ही ऑप्शन में होंगे, तो हम किसको मतलब सही आंसर बोलेंगे? ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पहली बात तो ये टॉपिक नहीं आ रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था कि पिछली क्लास तक जितने टॉपिक्स कराए हैं उसमें से यूनिट डिजिट तक का जो टॉपिक कराया है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी बात कि अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए, पहली बात तो आएगी नहीं, ठीक है,
दूसरी बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चलो फिर भी बोल देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो वैसे नहीं देगा कि अगर उसमें लिखा होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और नंबर ऑफ डिवाइजर का मतलब होता है वो सारे डिवाइजर्स, ठीक है, जिसमें 1 भी इंक्लूडेड होता है एंड दैट नंबर विल आल्सो बी इंक्लूडेड। तो उसका मतलब हम यही समझेंगे, जब तक प्रॉपर वर्ड नहीं लिखा हुआ है ना प्रॉपर डिवाइजर्स, तब तक हम उसको नंबर ऑफ डिवाइजर्स ही समझते हैं, मतलब सारे नंबर्स। हाँ बोलो। सर ओके सर। यूनिट डिजिट वाला सीबीएसई बोर्ड में भी आएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, एनटीएससी में आएगा, एनटीएससी में। सीबीएसई का सिलेबस कंप्लीट हो गया बेटा। सर ये सीबीएसई का एनटीएससी नंबर ऑफ डिवाइजर? हाँ एनटीएससी के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि एनटीएससी में आ सकता है, मैट में भी आ सकता है और मैथ्स में भी आ सकता है, ये दोनों में से किसी में भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, और वो इसी से रिलेटेड है, मतलब इसी का कह सकते हो आप कि इसका एक्सटेंशन है। अगर किसी बच्चे को ये समझ में आ गया है, हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर मतलब क्या होता है वैसे? अरे नंबर ऑफ डिवाइजर तो कितनी बार समझाया, तो 3 बार 4 बार बोला मैंने कि नहीं सर प्रॉपर। तो प्रॉपर ही तो बोल रहा हूँ, प्रॉपर कोई मैंने 3 बार बोला है, कहाँ रहते हो, सुनते नहीं हो ध्यान से। देखो जितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल दिए तुमने, उसमें से 1 को और नंबर इटसेल्फ को हटा दो, मतलब 2 नंबर्स माइनस कर दो, तो वो होता है नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। मतलब जैसे 24 के फैक्टर्स क्या क्या है या डिवाइजर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, ठीक है। इनमें से 1 और 24 जो है ये प्रॉपर डिवाइजर नहीं कहलाते हैं, समझ में आया, ये प्रॉपर डिवाइजर्स नहीं कहलाते हैं। तो बोलो। सर पर 120 के केस में तो ऐसे फिर हमें 6 माइनस करना चाहिए था। अरे बेटा समझ ही नहीं पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। 120 के केस में नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स अगर निकालना है हमें, प्रॉपर डिवाइजर का मतलब होता है 1 एक स्पेशल नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है ना जो सबको डिवाइड करता है, सबको डिवाइड करता है, एंड द नंबर इटसेल्फ जो है ये खुद को ही खाली डिवाइड करता है, ठीक है। ये 24 2 को नहीं, 12 को नहीं करेगा, 8 को नहीं करेगा, 6 को नहीं करेगा, 24 को डिवाइड कर रहा है इस केस में, इस केस में। तो ये 2 नंबर्स, सर ठीक है, मैंने सोचा सर वो 1 बार बार मल्टीप्लाई होगा ना तो सर। नहीं नहीं सोचो मत, सोचो मत, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सुना करो, सोचो मत, ठीक है, सोचो। सर आईएमओ का पेपर कब होगा? आईएमओ का पेपर? सर यस। आईएमओ का पेपर यहाँ पर कैसे होगा, या तो बाहर कह रहे हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बाहर होते हैं वो? सर यस। सर आईएमओ का पेपर yes, तो जो yes. इंटरनेशनल में होता है, सारी कंट्री से टीम्स जाती है उसमें, और वो सब्जेक्टिव पेपर होता है और बिल्कुल अलग होता है वो तो। सर ये आईएनएमओ भी होता है सर, एक आईएनएमओ। मैं वो नहीं वो मैं समझ गया, आईएनएमओ अलग होता है, आईएमओ अलग होता है, तो वो हाँ तो वो अलग चीज होती है, वो नोटिफिकेशन आएगा, अभी तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे, अब सब लॉकडाउन खुलेगा तब तो कुछ होगा ना, अभी तो होने से रहा वो, ठीक है वो होगा। सर वैसे उसके लिए सर सही है ना सर, ये कर लेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा तो नहीं आता सर? और ये सब आईएमओ कोई एग्जाम होता है क्या? आईएमओ ये सब फर्जी एग्जाम होते हैं, वो तो मेंटल एबिलिटी और पूछते हैं उसके अंदर, जो तुम जिसकी बात कर रहे हो मैं समझ गया, उस समय बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं ना ये सब चीज ऊपर लेवल का है, ठीक है, उससे ऊपर ही लेवल का है, ठीक है। सर वैसे जो आईएमओ का एग्जाम है उसमें मतलब जैसे 10th और 12th का एक ही क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें 11 12 तक के हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसका पहला लेवल कुछ नहीं पूछते हैं, 10th के बच्चों को 12th क्लास का इंटीग्रेशन थोड़ा ना पूछ लेगा, मैं ये कह रहा हूँ सर। लेकिन सेम पेपर होता है, पीआरएमओ का सेम पेपर होता है। सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात, बच्चों से क्या क्या पूछ लेते हैं? अरे बेटा मेरे लिए नई चीज नहीं है, मैं 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे सब पता है कैसा पेपर कहाँ क्या आता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो एक तो प्री आरएमओ, जो बच्चा ये आईएमओ का पूछ रहा था ना, वो आईएमओ पूछ रहा है जो एमटीजी वाले करवाते हैं, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है सफदरजंग एनक्लेव में, ठीक है, वहां पर ना उसका ऑफिस है, वो मैगजीन छापती है, वो कंडक्ट कराती है, जो कि बड़े लेवल पे कराती है, मतलब वो एक्चुअली इंडिया में लगभग उसने बहुत ज्यादा स्कूल्स कवर कर रखे हैं और उसमें कई सारे बच्चे बैठते हैं, उसको आईएमओ बोलते हैं। वो एक्चुअली एक
एक तरह से फेक आईएमओ है। आईएमओ एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसको क्रॉस करने में तुम्हें बहुत ज्यादा टफ है। वो समझो कि पूरे इंडिया से 6 बच्चे जाते हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट है। जो ये आईएमओ की बच्चे बात कर रहा था वो एक फेक आईएमओ टाइप होता है, और वो बच्चों को आदत पड़ चुकी है इंडिया में, तो वही बात करते हैं। और एक बच्चा अभी बोल रहा था प्री आरएमओ क्या होता है, तो मैं अगर हम लोग फिजिकली मतलब एक साथ होते क्लास में, अगर इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होते 1 to 1, तब तो मैं समझा पाता अच्छे तरीके से। लेकिन वैसे बता रहा हूँ, देखो कि जो प्री आरएमओ होता है उसका कहा बच्चों ने कहा कि 12th क्लास का सेम ही होता है। तो जो प्री आरएमओ होता है ना, उसका सिलेबस जो है वो 9th क्लास का होता है, 10th क्लास का सिलेबस होता है, करेक्ट है, 9th-10th क्लास का सिलेबस होता है। ज्योमेट्री आती है उसमें, उसमें यही सब जो मैं अभी बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलते हैं, वो आता है। ज्योमेट्री आती है, ज्योमेट्री तो नहीं होती ना 12th क्लास में, ज्योमेट्री तो 9th-10th में पढ़ाई जाती है, 11th-12th में कहाँ ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट चीज हो गया। तो कई सारे बच्चे इसमें होंगे जिनको कि अगर प्री आरएमओ और का आइडिया ना हो तो वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन प्री आरएमओ जो है वो सिलेबस उसका 9th-10th ही होता है। ये अलग बात है कि उसमें 11वीं-12वीं के बच्चे भी बैठते हैं और पेपर सबका सेम ही होता है, बट सिलेबस उसका 9th-10th ही होता है। और वो क्वेश्चंस इतने ही जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, इतने ही न्यू क्वेश्चंस होते हैं कि वो 9th क्लास के बच्चों के लिए जितना टफ होता है उतना ही 12th क्लास के बच्चों के लिए भी टफ होता है, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन बच्चे ने ना 9th क्लास के बच्चे ने ना 12th क्लास के बच्चे ने कभी देखा होता है। और जो कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व होता है वो 9th-10th क्लास का ही होता है, ठीक है। तो ये प्री आरएमओ है। और जो बच्चा पहले जो इनिशियली मुझसे जिसने पूछा आईएमओ के बारे में, आई थिंक आई एम गेसिंग इट राइट कि वो बच्चा जो आईएमओ कह रहा है, वो आईएमओ ये सफदरजंग हॉस्पिटल के बगल में ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंडक्ट कराती है, लेकिन पैन इंडिया लेवल पे वो दूसरे देशों में भी जो सीबीएसई और के स्कूल हैं उसको भी कवर कर रखा है, दुबई उबई के स्कूल्स को भी कवर कर रखा है। तो बहुत बच्चे उसमें बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं उसके अंदर, उसमें कोई डाउट। हाँ बोलो सर। 9th क्लास में सर मेरे स्कूल में सर 6th क्लास से हो रहे थे, तो INMO का पेपर होता था, और सर हाँ। एक 2 कॉलम होते हैं सर वहां पर। अगर एक कॉलम होता है सर हाई लेवल का, जिसको हम करके हार्वर्ड्स भी जा सकते हैं, है ना, और दूसरा कॉलम होता है वो इंडिया के लिए होता है, मैं कि जो बस इंडिया के लिए करना चाहते हैं। नहीं, आईएनएमओ में 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो पहला देखो, ये प्री आरएमओ जो क्वालिफाई करता है, एक एग्जाम होता है प्री आरएमओ, ठीक है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, 25 या 30 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जिसमें खाली तुम्हें आंसर लिखना होता है, खाली आंसर लिखना होता है, ओनली आंसर लिखना होता है तुम्हें। तो इसमें जो बच्चा क्वालिफाई कर जाता है वो देता है आरएमओ। अब ये आरएमओ में 6 क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन लिखना होता है। 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, और ये बहुत टफ होते हैं। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कहने में कि ये बहुत ही टफ होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 6 बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, बहुत ही टफ पेपर होता है। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर से भी नहीं बन पाते हैं, मेरे से भी नहीं बन पाएगा 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। इसका अगला स्टेज होता है आईएनएमओ, इसमें भी 6 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें भी 6 ही क्वेश्चन होते हैं, और आईएनएमओ बोलते हैं इसको, करेक्ट है। और इसमें कोई ऐसा विदेश जैसे जाने जैसा नहीं होता है, लेकिन इंडिया में कई प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, IISER होता है, हाँ IISER होता है जो करती है सर। ये सर इसके बाद का लेवल तो ये होता है ना कि मतलब उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, जो बच्चे ये आईएनएमओ वो क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद वो इंटरनेशनल ओलंपियाड देते हैं। ये होता है, इसके बाद ये होता है OCSC, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप होता है। इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, 30 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और इसमें वो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और उसके बाद फाइनल स्टेज होता है IMO, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है। ये एक्चुअल एग्जाम होता है। और जो ये इंडिया में नहीं होता है, ये अलग अलग कंट्री में हर एक साल अलग अलग कंट्रीज में होता है। तो ये इसका पैटर्न है। सर फिटजी के बच्चे सर आप बता दो कब होगा। अरे बेटा, ये पहले प्री आरएमओ दोगे तब तो ये नवंबर में होता है, सितंबर अक्टूबर में होता है, ये पहले ये तो दो ठीक है। सर अपने सितंबर पहला स्टेज है, ये पहला स्टेज है, और ये सितंबर अक्टूबर में आएगा। अभी तो इस साल तो सब कुछ हिला हुआ है ना सिस्टम पूरा, कुछ किसी को पता ही नहीं है कब एग्जाम होगा। जब जेईई एडवांस जैसा जो एग्जाम फिक्स होता था वो नहीं हो पा रहा है, तो ये सब क्या ही होंगे। तो अभी एक टाइम लगेगा इसमें सितंबर अक्टूबर में होगा। और ये देखो, इसके लिए पहले अभी मेरे ख्याल से तुम लोग बेसिक्स तो करो, उसके बाद इसके ऊपर जाओगे ना, जंप करोगे। तो पहले अभी बेसिक्स करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर जब टाइम आएगा तब बता देंगे। तो आप लोग फॉर्म भरना है इसका। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो, क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे। इंडिविजुअल तो अपने आप में सर बहुत ज्यादा टफ होता है सर, बहुत टफ होता है। ये तुम समझ गए ना, तुम बहुत समझदार बच्चे हो, तुम समझ गए। ये बच्चे समझने को तैयार ही नहीं होते हैं, ठीक है। कि प्री आरएमओ जो बोल रहे हो ना, पहले समझो तो सही भाई क्या बातें कर रहे हो। मैं देखता हूँ ना, मुझे बड़ी हंसी आती रहती है कि एक बच्चा है जो जिम जाना स्टार्ट किया है उसने, अब उसका खुद का वेट 50 किलो है, ठीक है, और
50 किलो का वजन उठाने की कोशिश कर रहा है पहले दिन, भाई 50 किलो नहीं, तुम पहले 2-4 किलो से स्टार्ट करो करना, ठीक है, 2-4 किलो उठा लो, वही बहुत बड़ी बात है, उसके बाद 50 किलो पे जंप करना। तो ये प्री आरएमओ और आरएमओ इज लाइक 50 किलो का वजन उठाने के बराबर है। जिस बच्चे की कैपेसिटी 5 किलो की है वो 50 किलो का वेट थोड़ी उठा सकता है। तो ये समझना कि ये सर अपने आप में बहुत टफ होता है। एक्सेलेंट थिंकिंग है कि तुम इस बात को समझ तो पा रहे हो एटलीस्ट। कई बच्चे समझने को, मानने को तैयार ही नहीं होते रहते हैं। सर मैं ओके, प्री-आरएमओ का कोर्स कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे पता है हाँ, इसके बारे में। ये सभी बच्चे नहीं समझते ना, बच्चे हवा में रहते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम इस चीज को रियली में कर रहे हो तब समझ। देखो बच्चा अपनी गलती, अपनी कमियों को कब मानता है, जब वो उस पर वर्क करता है तब अपनी कमियों को समझता है ना। ऐसे नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, कई बार मैं देखता हूँ मुझे टेस्ट करते रहते हैं बच्चे, सर ये बता दो वो बता दो, उसको पता होता है पहले से, फिर भी अरे मेरा टेस्ट लेकर ये क्या कर लोगे तुम। तुम्हारा क्या फायदा है उसमें। तो ये ना समझ बच्चे करते हैं ऐसे, ठीक है। सर ये आईआईटी लेवल से टफ एग्जाम होता है? मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आईआईटी इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैथमेटिक्स के पेपर का अगर हम कंपेयर करें कि मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में और जो आरएमओ में आते हैं क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बहुत ही टफ होता है उसके कंपैरिजन में। कोई बच्चा आईआईटी भले ही क्वालिफाई कर ले, इसके सारे क्वेश्चंस वो नहीं कर पाएगा। आईआईटी के क्वेश्चन सारे कर देगा विद इन टाइम लिमिट, बट इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। दिस इज फॉर श्योर, गारंटीड। ये एकदम सर ट्रैक रिकॉर्ड है। प्री-आरएमओ के क्वेश्चन जेईई एडवांस से ज्यादा टफ होते हैं, ऐसा पीजे सर कहते हैं हमारे। बिल्कुल 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 होता ही है वो, बिल्कुल वही होता ही है। वो एक एक क्वेश्चन करने में टाइम, क्योंकि वो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो, ठीक है। आईआईटी में भी नए होते हैं, बट आईआईटी में एक ध्यान रखा जाता है कि बच्चा ना कर लेगा इस तरीके से। इसमें तो इंटेंशन ये भी होता है एग्जामिनर का, क्वेश्चन सेट करने वाले का, बच्चा कर ही ना पाए। बच्चा छोड़ो, कोई पढ़ाने वाला टीचर ना कर पाए। और टीचर तो खैर चलो, टीचर को कभी इंटेलिजेंट नहीं होते, टीचर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, मैं नहीं कहता हूँ अपने आप को, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, शार्प बच्चा होता है, ठीक है। तो बच्चे का जो कह सकते हैं ना कि थिंकिंग जो होती है वो ज्यादा इवॉल्व होती है, ज्यादा फास्ट सोच सकता है, क्योंकि यंग है ना, एनर्जी ज्यादा होती है उसके अंदर। तो बच्चा जल्दी जल्दी सोच सकता है। तो वो भी 30 क्वेश्चन थोड़ी कर पाता है। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो 30 क्वेश्चन कर पाएंगे सारे सही के सही, है ना, सही क्वेश्चन सही के सही। तो अभी तक कोई 90 भी क्रॉस नहीं कर पाया। नहीं, इतना तो मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा है कि 90 क्रॉस कर पाया कि नहीं कर पाया है। अच्छा, कई बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं इसमें ना 30 में से 5-7 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो कई बार बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, वो डिफरेंट मैटर है। बट इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो टफ होते हैं, और हमें ना चीज़ों को समझ के करना चाहिए कि भाई हम देखें उसमें कि हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं, हमारा अभी लेवल क्या है, और उसके हिसाब से हमें कितना मेहनत करना चाहिए। मतलब ये ऐसी बात है ना कि हमें अपने वीकनेस को, स्ट्रेंथ को समझ के उसके हिसाब से एफर्ट लगानी चाहिए, कि अगर हमारे अंदर कुछ कमजोरी है तो पहले उस पर वर्क करें, और फिर जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसके लिए पहले आइडेंटिफाई करें कि कितना एफर्ट हमें लगाने की जरूरत है, और उसके हिसाब से हम एफर्ट लगाएं और फिर सक्सेस मिलेगी। ऐसे नहीं कि बस सोच लिया कि ये हो जाएगा, ये अच्छा एग्जाम सुनने में लग रहा है, आप प्री आरएमओ आईएमओ सुनने में अच्छा लग रहा है तो हम इसकी तैयारी करने में लग जाएं। हमें पहले एनालाइज करना चाहिए कि देखो इसका लेवल क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और हमारे अंदर क्या वीकनेसेस हैं, हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। सर हाँ बोलो। हायर लेवल के पूछते हैं कि बच्चों, मतलब इसमें कि ऐसा ही है और हायर लेवल के कॉन्सेप्ट हैं कि छोटे क्लास पर बहुत ट्विस्टेड और बहुत मुश्किल होंगे। ये तुम बता रहे हो कि पूछ रहे हो मुझसे? सर वो एक्चुअली होता क्या है ना, 9-10 की कॉन्सेप्ट से एक और कोरोलरी बना के और उसमें डाल देते हैं और कहते हैं क्वेश्चन है, और नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट सारे पुराने होते हैं 9-10 के। तुम वही हो ना, तुम वही बच्चे हो ना जो कुछ क्लासेस ले रहे हो, कह रहे थे अभी, तुम कह रहे थे क्लास ले रहे हो। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ वही होता है बस उसमें। हाँ, सर प्लीज देखो आगे बढ़ते हैं सर, बहुत टाइम हाँ, जा रहा है। ये देखो, ये समझदारी वाली बात तुमने अभी की है, और यही प्रैक्टिकलिटी है, यही तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाएगा। कि भाई फालतू चीजों में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, काम की बात करो। ये करने से अभी कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जब हमारे पास खाली टाइम हो ना तब ये सब करते रहेंगे। वेरी गुड, ठीक है। प्रैक्टिकल बनो बेटा, कि जब कभी ना हम काम कर रहे हो जिस चीज से हमें फायदा मिलने वाला है, जो चीज जिससे अभी हमें इससे फायदा मिलने वाला है, तो इसकी बात करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब आते हैं वापस नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स पे। देखो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे अब अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि 24 के फैक्टर्स, 24 के फैक्टर क्या क्या होते थे, याद करो। आई थिंक ये सारे थे 24 के फैक्टर्स, ये सारे थे। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? 1 2 3 4। अच्छा 8 भी था, छूट गया 8 छूट गया, 8 छूट गया।
8 भी है और सर लास्ट में 24 होगा। और लास्ट में 24 है। ये है 1 2 3 4। अब ना तुमसे कहा जा रहा है कि इन सबको जोड़ के बताओ कितना होगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24। 8 + 12 + 24, इन सबको जोड़ के बताओ। तो भाई इसको जोड़ने का हमने एक ना फार्मूला निकाल रखा है, शॉर्टकट। ऐसे जोड़ेंगे इसको, देखो क्या आएगा, 2 + 1 3 3 60 आएगा। ओके यस सर। 60। चलो सही मान लेते हैं तुम्हारी बात को। अब हम लोग देखते हैं कि एक फार्मूला होता है इसको निकालने का, कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर आपके पास है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ फैक्टर वाला जो लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा था, और अभी जो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला जो फार्मूला हमने पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा है, मतलब जस्ट अभी सीखा था वो, उसमें ये n क्या था, कंपोजिट नंबर था। और कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन के प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 24 को क्या लिखा जा सकता है, 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन, यही कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर है 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, और उसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। 24 को हम 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई और यहाँ पर मान लो कोई नंबर ऐसे जैसे 120 है, 120 में हमने क्या देखा था कि इसमें ना क्या था, याद करो, याद है किसी को? 2 की पावर 3 था, 120 के फैक्टर 2 to power 3 into 3 into 5 ये था, है ना? तो देख सकते हो आप इसमें, मतलब आगे जा रहा है, आगे 3 के बाद 5 आ रहा है, तो आने दो। मतलब 24 नहीं, कोई और नंबर होगा तो उसमें 5 भी आ सकता है, कोई और नंबर होगा तो 7 भी आ सकता है, आने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसके जो ये जो जितने भी इसके फैक्टर्स होंगे, तो सम ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला होता है। सम ऑफ फैक्टर्स का क्या फार्मूला होता है कि अगर n को हम a की पावर t इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहां पर देखो a क्या है 2, और p क्या है, p है 3। कोई बच्चा अपना माइक ऑन कर रखा है किसी ने? बेटा माइक ऑफ कर लो। देखो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो तुम। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसका। जैसा कि यहाँ पर हो रखा है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर, यहाँ पर हो रखा है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। ये रहा c और ये रहा r। ये है b और ये है q, ये है a और ये है p, है ना? देख पा रहे हो यहाँ से a की पावर p, इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। अब उसके बाद क्या करना होता है, हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं वो अब सीखेंगे। देखो 1 मिनट, इसको मैं मिटा देता हूं पहले। वेट देखो, सबसे पहले तो जो कंपोजिट नंबर है उसको a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे जैसा हमने यहाँ पर कर रखा है ऑलरेडी। और उसके बाद सम का फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का फार्मूला होता है, लिखा हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पर, a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 बाय a माइनस 1 इंटू में b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 बाय b माइनस 1 इंटू में c की पावर r प्लस 1 माइनस 1 बाय c माइनस 1। और ये चलता जाएगा, मतलब अगर 3 से ज्यादा फैक्टर प्राइम फैक्टर्स हैं उसके, जैसे a b c ये प्राइम नंबर्स हैं, अगर चौथा है तो वो d लिख देंगे वहां पे, है ना? अगर 5 है तो e भी लिख देंगे वहां पे। तो इस तरीके से चलता जाएगा। हालांकि होता नहीं है, एक्चुअल जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 2 3 4 ही फैक्टर्स होते हैं, उससे ज्यादा फैक्टर्स आपको देंगे ही नहीं, ठीक है? तो अब देखो ये फार्मूले में पुट करके देखते हैं। तो समझो इस बात को कि यहाँ देखो जो प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ जो a फार्मूले में जो a है ना, वो a एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 है। 24 में क्या है, 2 है, तो 2 रख दिया। फिर p की जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 प्लस 1 रख देंगे। फिर माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे क्या होगा, a माइनस 1 का मतलब 2 माइनस 1 इंटू में b की जगह पे क्या है बेटा, b की जगह पे है 3। देखो ध्यान से देखो, b की जगह पे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन में b जो आया हुआ है उसकी जगह पे क्या है, 3। और 3 की पावर में q प्लस 1, q प्लस 1 का मतलब 3 का जो पावर है और प्लस 1, तो 1 प्लस 1, और फिर माइनस 1 है, और नीचे क्या है, b माइनस 1 का मतलब 3 माइनस 1। और तीसरा तो इसका प्राइम फैक्टर था ही नहीं, तो
कोई मतलब ही नहीं है, तीसरा तो फैक्टर था ही नहीं, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतने पे ही कंप्लीट हो जाएगा काम हमारा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो तो 2 की पावर 4, ये 3 + 1 कितना होता है बेटा? 3 + 1 4, और 2 की पावर 4 क्या होगा बच्चों? 2 की पावर 4 क्या होगा? 16। 16 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 15, और अपॉन में क्या होगा? 1। ये क्या है? 3 पावर 2, 1 + 1 2 होता है ना, 3 पावर 2 कितना होगा? 9। 9 में से 1 माइनस करेंगे, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, डिवाइडेड बाय 3 - 1 करेंगे कितना आएगा? 2, और 2 को कैंसिल कर सकते हैं इससे, तो आंसर कितना आया? 15 4 जा 60, और किसी बच्चे ने अभी बताया था ना आंसर 60 है, तो देखा हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ सही बात है, 60 ही आंसर आ रहा है। तो सम निकालने का ये एक फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स निकालने का आपके लिए आपके पास ये एक फार्मूला होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल करेंगे अभी, और फिर मैं आपको उससे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो सभी बच्चे पहले पहले मैं चाहता हूं कि एक बार सभी बच्चे ना आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लो, और फिर नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। आपको समझना क्या है, एक बार रिपीट कर देता हूं, हालांकि रुक जाओ, कि सबसे पहले देखो कि जो आपको नंबर दिया होगा, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई ऐसा है 36 के ना सारे फैक्टर्स का सम निकालो, तो 36 को पहले आप करो फैक्टराइज, तो क्या हो जाएगा? 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, तो यही आपका ए है और ये पी है, यही आपका बी है और ये क्यू है। 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो आपका ए आ गया 2 और पी सर आ ये गया जो 2। एक मिनट सर, सर बोलो। ये जो 1 स्क्वायर, ये जो जैसे आपने ब्रैकेट्स में लिखा, यहाँ तक समझ आ गया। पर सर इसके बाद ये जो हम जीपी में प्लस करते हैं, ये उसी का फॉर्मूला से यूज करके करा गया है ना? बिल्कुल, है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ओके 36 सर, जो, थैंक यू। हाँ 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 में आपको इसको हो गया ए है, और ये क्या है बेटा? पी है, और ये बी है, और ये क्या है? क्यू है। अब इसमें सी है ही नहीं, तो सी नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो आपको मैं अगर ऐसा क्वेश्चन देता हूं तो इसमें आपको ए क्या है वो समझना है, पी क्या है वो समझना है, बी क्या है वो समझना है, और क्यू क्या है वो समझना है, और उसके बाद इस फार्मूले में पुट कर देना है। देखो ये देखो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, फार्मूला मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? ये है फार्मूला आपका, ये है आपका फार्मूला। देखो ये जो ना ये वाला फार्मूला है, समझ में आया? ये फार्मूला था आपका। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, एबीसी को पहचान के, पीक्यूआर को पहचान के, और इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालनी है आपको, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सभी बच्चे उसको ट्राई करेंगे, और नहीं अगर समझ में आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। तो सभी बच्चे पेन पेपर निकाल लो और फिर इसको सिंप्लीफाई करो। ये एग्जांपल दे रहा हूं, लिखो। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 48। 48 के सभी फैक्टर्स का सम निकालना है, और ये फार्मूला यूज करना है आपको। कई सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया है। आई होप सभी बच्चों का आंसर सेम आ रहा है, सही होगा, और आई एम हैप्पी कि कई सारे सभी बच्चों का, कुछ बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ बच्चे जैसे उद्देश्य ने बताया है 11 आंसर आ रहा है। उद्देश्य तुम अपना आंसर चेक करो, तुमने कुछ गलत किया है। और अवधेश शर्मा के नाम से जिसने कर रखा है वो भी अपना आंसर चेक करो, आई थिंक तुमने भी कुछ गड़बड़ की है। ऋषभ, दिवेश, नितिन, ये सारे बच्चे हैं।
I'm sorry. Oh, 48 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। 16 3 जा होता है 48। अब इसमें देखो, अब ये तुम्हारा हो गया a की पावर p इंटू b की पावर q, यही हो गया। तो फार्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स का? सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स का फार्मूला होता है a की पावर p प्लस 1, दैट मीन्स 2 की पावर 4 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। देखो ये है ना फार्मूला। और फिर b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 बाय b माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास। और यहाँ पर माइनस 1 लिखना भूल गया था मैं। हाँ, 2 की पावर 4 प्लस 1 कितना होता है? 2 की पावर 5। 2 की पावर 4, 2 प्लस 2 पावर 5, 2 पावर 5 32, 32 माइनस 1 31, 31 बाई 1 इंटू में 3 की पावर 2 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 बाय 2। तो ये आया 124, 124 आंसर है। तो सभी बच्चों ने, मतलब मेरे ख्याल से 99% बच्चों ने यही आंसर निकाला हुआ है, 124 एग्जैक्टली। कई सारे बच्चों ने आंसर निकाला हुआ है, बिल्कुल सही निकाला हुआ है। एक्सेलेंट, ठीक है, सरदार खुश हुआ। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये फार्मूला कहाँ से आया है? ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है। सर डिराइव कहाँ से हुआ? डिराइव कहाँ से हुआ? डिराइव कहाँ से हुआ? इससे पिछले वाले में तो तुमने नहीं पूछा था कहाँ से हुआ। ये देखो, ये 1 प्लस ए स्क्वायर से लेकर के a की पावर p तक है ना, ये यही होते हैं, यही है सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। अगर मान लो जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 के कौन कौन से डिवाइजर होंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, है ना, इस तरीके से 2 पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यही है। अगर हमने 2 फैक्टर लिया हुआ है तो इस तरीके से ले सकते हैं। अब इसका सम का फार्मूला होता है, इसके सम का फार्मूला होता है 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, ये फार्मूला होता है। इसको जीपी कहा जाता है, ठीक है, जीपी कहा जाता है, उसका सम है ये, सम का फार्मूला होता है। अब तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं लिख देता हूं कि अगर कहीं पर अगर ऐसा दिख जाए प्लस ए आर स्क्वायर, अब पता नहीं कितना समझ में आएगा, ए आर पावर एन प्लस ए आर पावर एन माइनस 1, तो इसका सम का फार्मूला होता है सर ये 11th क्लास का टॉपिक है ना, ज्योमेट्रिक हाँ प्रोजेक्शन। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आया हुआ है। तो अभी हम इसको अगर समझ लें, अच्छे तरीके से अप्लाई कर लें, तो दैट इज़ वेरी गुड। उतना हम ये डिटेल में अगर जाएंगे तो फिर तब तो बहुत कुछ अभी हम इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी जो नहीं कर सकते हैं अभी। एक तो रीज़न इसका ये है कि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होगा, और दूसरी बात वो करते रह जाएंगे तो हमारा अपना ही कोर्स छूट जाएगा जो हमें एक्चुअली पढ़ना है 10th क्लास में। तो कई बार चीज़ों को ना हमें इस तरीके से समझ के अभी अभी प्रैक्टिस करके उस फार्मूले को याद रख लेना चाहिए, ठीक है। जब टाइम आएगा तो आपको फिर वो, अब क्लास में अगर मैं होता तो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना टाइम भी कम होता है तो उसमें डिफिकल्ट होता है सिचुएशन समझाना, या तुम्हें अकेले में बैठा के समझा देता मैं कि देखो ऐसे होता है। बट इस तरीके से ना मेरे ख्याल से सभी बच्चे दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पे जो है ना एक तरह से रायता सा फैल जाए कुछ यहाँ पर, इसीलिए मैं बच के चल रहा हूँ कि जितना हम कर सके ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, है ना, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस कुछ से कुछ उल्टी सीधी ऊपर ऊपर की चीजें करते रहें, बाकी बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर के मुझे जो है कोसें, तो मैं वो नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं और सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको। मैं आप लोगों के मॉड्यूल से ही ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कॉपी करके, बस कुछ सेकंड्स वेट करना।
ये इलस्ट्रेशन करना है आपको। सॉल्यूशन के लिए देखो छोटा सा पार्ट मैंने हिंट भी दे दिया है, मतलब 900 को फैक्टराइज करके भी लिख दिया है मैंने। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करो। यही फार्मूला यूज करना है। लेट मी चेक कि आंसर कितने बच्चों ने लिखा हुआ है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, सौम्या, मनस्वी, वैभव, आदित्य, ऋषभ, एलके दास के नाम से जिसने कर रखा है लॉगिन, वैभव, दीप्तांशु, ऐश्वर्या, ये सभी बच्चों के। आर्यन जैन, तुम अपना आंसर एक बार चेक करो दोबारा, तुमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है? आर्यन जैन, इशिका, संतोष, विशेष, मानस मिश्रा। आर्यन जैन आंसर चेक करो अपना, तुमने मिस्टेक की है कुछ। वैभव, विशाल झा, तुम भी अपना आंसर चेक करो। वैभव, मुझे तो मिस्टेक लग रही है कुछ। सर मैं तो चेक करके दे रहा हूँ सर, 2821 ही आ रहा मेरा। ठीक है ठीक है, बाकी क्योंकि बाकी बच्चों के आंसर अलग आ रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वही दे रहे हैं तो मुझे लगता है सही ही होगा। अच्छा, निशांत और विधि ने भी आंसर दिया है, उदय, शुभ्रोश्री, पीयूष ठाकुर। और पीयूष ठाकुर, क्या हाल है तुम्हारे? सर एक बार सॉल्व करके देख लो, आई थिंक 2821 ही आएगा आंसर। पक्का? चलो ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं आंसर। क्या बात है, क्या बात है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यही आंसर ही है, यही आंसर ही है। मैंने आंसर देख लिया है, आंसर मैंने देख लिया है। यही तुम्हारा है a की पावर p, यही तुम्हारा है b की पावर q, और ये तुम्हारा है c की पावर r। तो मैंने गलत बोल दिया बेटा, वैभव मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि बाकी बच्चे ज्यादा आंसर वो दे रहे हैं तो उसका सही होगा। नहीं, तुम्हारा ही आंसर सही था, और ये है a की पावर। मैं आपसे ज्यादा गलतियां करता हूँ। ठीक है, ये 2 - 1 फिर हो जाएगा 3 की पावर 2 + 1 - 1/3 - 1 इंटू में 5 की पावर 2 + 1 - 1/5 - 1, यही आंसर है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 की पावर 4, ये फार्मूला ये होता है, ये दो फार्मूला लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16, 16 - 1 15, 15/1। फिर होता है 3 की पावर 3 27, 27 - 1 करेंगे तो 26/2 इंटू में 5 की पावर 3 जो कि 125 होता है, 125 में से 1 माइनस करेंगे तो 124, और अपॉन में 4। इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, 4 3 जा 4 1 जा 4 1 जा 2 से 13, तो 15 13 31 कैलकुलेटर। सर 15 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2821 कैसे आ सकता है? लास्ट में तो 5 होगा ना? यस सर, एग्जैक्टली वो आएंगे। 6045 ही आंसर है। 6054 इज द राइट आंसर। टू से तो आ ही नहीं सकता। और सर सारे ऑड नंबर है। किसी भी नंबर को अगर 15 से इंटू करेंगे तो लास्ट में डिजिट 5 ही आएगा ना। आंसर 2821 कैसे हो सकता है? सर वो 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर 4 है सर, 6045 ही आएगा प्लीज। हाँ
सर वो 2 की पावर 4 है, सॉरी 2 की पावर 2 है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 2 की पावर 2 है। यस सर, 2 की पावर 2 ही है। 2 की पावर 2 है। यस सर, 2 की पावर 2 है सर, आंसर 2821 ही आएगा। ओके, ये तो देखो मैंने मिस्टेक कर दिया, ये मतलब ये मैंने तुम्हें जो हिंट दिया हुआ है ना, ये गलत हिंट दे दिया। ये कई बच्चों ने अगर लिया हुआ इस हिंट को तो गलत हो गया। ये 900 को पहले फैक्टराइज करो भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 के टेबल में जाएगा 450 और फिर 2 से 225 है ना, और फिर आएगा ये, हाँ अब सही है। ये गलत लिख दिया है बेटा, ये गलत लिख दिया है। ये मिस्टेक है यहाँ पर ना, ये 2 की पावर 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू में 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास 7 बाई 1 इंटू में 27 माइनस 1 26 बाई 2 इंटू में 5 के 124 बाई 4। तो 4 से 31 पे जाएगा, ये 4 3 जा 4 1 जा 31 पे जाएगा। और मैंने सही किया है, -17 13 7 जा 91 31। सर हाँ यस सर, बिल्कुल सही करा सर आपने। 7 इंटू 13 इंटू 31 आएगा। 2821। यस सर, 2821 आएगा। 2821 आएगा। सर मैंने आपको बोला था ना, ये आंसर गलत नहीं होगा। ओके वेरी गुड। ओके ये गलत लिख दिया था यहाँ पर ना, 2 पावर 3 लिख दिया था जो गलत था, यहाँ पर 2 पावर 2 होना चाहिए था, है ना, ये मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से कैलकुलेशन सारा मिस्टेक हो रहा था। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा मेन जो पर्पस है ना वो ये है कि आपको फार्मूले की कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है और फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है, वो समझाना मेरा यहाँ पर मेन पर्पस था। और धीरे धीरे चीजों को आप तो खुद से सीखोगे ही, समझोगे ही। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन लिख लेते हैं जो आप लोगों को घर से करना है। 1-2 क्वेश्चन पहले नोट कर लो घर से करने के लिए, होमवर्क है ना, इसी के कॉन्सेप्ट के, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। मेरे ख्याल से सबके पास मॉड्यूल तो है ही ना, तो मॉड्यूल है तो फिर दिक्कत ही क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, ये होमवर्क है आपके लिए। और सर ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है? हाँ जी, ये चैप्टर ना थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है एक्चुअली में। इसमें ना एनसीईआरटी का तो सीबीएसई का तो सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, जितना सीबीएसई में आता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों की तरफ से और होगा तो ज़्यादा बेहतर है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो आप लोग वो करते भी रहना, क्योंकि देखो अभी हम लोग क्या कहना चाहिए, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपके प्रोग्रेस के बारे में उतने अच्छे तरीके से नहीं जान पाऊंगा जितना कि जानना चाहिए मुझे। लेकिन मैं आप लोगों पे भरोसा करता हूं कि आप लोग घर पे एफर्ट लगा रहे होगे सभी बच्चे, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। मेरी तरफ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन उतना सफिशियंट नहीं है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। और इस चैप्टर में छोटे छोटे 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स और हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ पर 9th क्लास से पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत उसका आइडिया दिया गया होगा, तो वो चीज़ हम करेंगे। 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं। जो नए बच्चे होंगे उनको पहली बार क्योंकि हो सकता है करें, तो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, तो वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो 2-3 कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं। 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दो, 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दो। 2-3 मिनट्स, सॉरी 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बचे हुए हैं और वो इंटरेस्टिंग भी हैं, तो 1 क्लास और लगेगा तो ये चैप्टर आपका
कंप्लीट हो पाएगा। मैं अभी देख रहा था मॉड्यूल, तो ये मॉड्यूल हम लोग थोड़ा सा लेंदी है, सीबीएसई से बियॉन्ड भी बहुत कुछ दिया हुआ है उसमें एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेयर विद मी कि अगली क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे 2-3 कॉन्सेप्ट्स, तो उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स बचे हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो बच्चे ऑलरेडी 9th क्लास से यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो जानते भी होंगे कॉन्सेप्ट को, स्क्वायर रूट और फाइंड करना जो फाइंड करते हैं वो उस तरह के क्वेश्चंस होंगे, मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस होंगे, तो वो कई बच्चे जानते होंगे 9th क्लास में जो यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, और नए बच्चों को भी डिफिकल्टी नहीं होगी, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो अगली क्लास में थोड़ा सा अलर्ट आप लोग रहेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो है तो कॉन्सेप्ट 8th क्लास का ही है ना, लेकिन वो सीबीएसई में नहीं है। अभी हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं बच्चों। माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो प्लीज 1 मिनट के लिए। मैं कह रहा हूँ कि अभी क्लास को वाइंड अप करते हैं। जिन बच्चों को डाउट हो तो वो डाउट के लिए रुक जाएं, 5-10 मिनट डाउट्स मैं डिस्कस करूंगा उन बच्चों के साथ, और जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है दे कैन लीव। और गुड नाइट। आप लोग प्रिपरेशन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और अगली क्लास में हम लोग बचे हुए 2-3 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब मैं डाउट्स लूंगा बच्चों के, जिन बच्चों को कोई डाउट हो, कुछ सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर मॉड्यूल में वो एक और चीज टोइटेंट फंक्शन था सर, आप वो नहीं भी बेटा, वो पढ़ाओगे? नहीं, ना वो नहीं कराऊंगा। अगर वो टाइम मिला ना कभी आगे चल के, मतलब बहुत ही फालतू टाइम होगा ना, तब कराऊंगा वो। ठीक है, वो नहीं आएगा, वो एनटीएससी में बिल्कुल नहीं आएगा। सर वैसे वो ड्यूलस टॉर्शन वाला जो है वो प्री आरएमओ में आता है वैसे वो। हाँ, ऑयलर टॉर्शन कहते हैं उसको। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो आरएमओ की ना, तो तुम वो खुद से भी समझ सकते हो। अगर तुम उस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो खुद से भी समझ सकते हो। सब कुछ मैंने इस तरीके से वो लिखा हुआ है उसके अंदर कि वो मतलब कोई भी बंदा जिसको बेसिक आइडिया होगा वो समझ लेगा। वो इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो कॉन्सेप्ट हमारे मॉड्यूल में, आप समझ सकते हो। ठीक है, नहीं तो फ्यूचर में अगर हमारे पास खाली टाइम होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है वो डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बाकी बच्चे ना बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो समझो मेरी बात को। ठीक है, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ ओके सर। ओके, किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है। सर हाँ बोलो सर बोलो। सर आपने वो पिछले क्लास के ना एंड में ना वो क्वेश्चन एक आया था कि x1 और x2 सर ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, और सर उनका स्क्वायर जो होगा उनका एडिशन उसका रिमाइंडर 1 होगा। सर वो एक बार ब्रीफ फिर से बता देना, एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। देखो बेटा, ये था क्वेश्चन, ये था, मुझे याद आ गया क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। ठीक है, कितने तक था ये? 10 तक ना, 10 तक था लिखा हुआ। कोई नंबर जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तुम कुछ भी नंबर मान लो जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या सोचा तुमने? बोलो नंबर बोलो, कोई नंबर सोच के बताओ जो 3 से डिविजिबल नहीं है, कोई भी नंबर जो 7 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 49 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। हाँ, तो ये जो x1 स्क्वायर है उसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। ये बात तो एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कोई भी नंबर ले लो जो 3 से डिविजिबल नहीं है, उसका स्क्वायर करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो 1 1 1 1 कितनी बार? 10 बार आया ना, तो सबको जोड़ देंगे। यही तो निकालने का तरीका होता है बेटा। तो 10 हो गया है ना, लेकिन 10 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता ना, जब डिवाइजर ही तुम्हारा 3 है तो रिमाइंडर कैसे 10 हो जाएगा? तो आंसर क्या आया आपके पास? फिर से एक बार डिवाइड करेंगे, मतलब आंसर क्या आया? 1। सर हाँ बोलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। द रिमाइंडर, find the remainder when 1 to the power 1995 plus 2 to the power 1995 till 1। एक मिनट, एक मिनट। ओके सर, एक मिनट। ये जो कविता तिवारी के नाम से लॉगिन कर रखा है वो पूछ रही है कि रूट mn 10 दिया हुआ है ना, और mn इंटीजर है, तो 2 और 5 ही तो होगा बेटा। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 5, तो 5 2 जा 10 हो गया। ओके सर। हाँ, अब बोलो क्वेश्चन बोलो। अभी जो बच्चा बोल रहा था क्वेश्चन बोलो। find the remainder when 1 to the power 1995 plus 2 to the power 1995 till 1996 to the power 1995 is divided by 19। लास्ट में बोलो, लास्ट वाला बोलो। 1996 to the power 1995 is divided by 1997। देखो, ये कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने अभी नहीं कराया है, जो अगली क्लास के लिए मैंने बचा के रखा। अभी मैंने कहा ना 2-3 कॉन्सेप्ट नहीं किए हैं, वो अगली क्लास में करूंगा। तो ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में बताने वाला था, लेकिन तुमने पूछ लिया तो चलो मैं बता देता हूँ जल्दी। देखो, a पावर n प्लस b पावर n जो है ना, ये a प्लस b से डिविजिबल होता है। ठीक है, तुम इस साल एडमिशन लिया है तुमने या पिछले साल के बच्चे हो? सब पिछले साल का बच्चा हूँ।
अच्छा ठीक है, तो 9th क्लास की बुकलेट में कहीं पर था ये a पावर n प्लस b पावर n जो है ना वो a प्लस b से डिविजिबल होता है जब n ऑड नंबर है तब, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए a क्यूब प्लस b क्यूब ये होता है ना इसका फैक्टर a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टर होता है ना a प्लस b, है ना। वैसे ही a पावर 5 प्लस b पावर 5 का भी एक फैक्टर a प्लस b होता है, ठीक है। ये रूल होता है, करेक्ट है, ये रूल होता है। तो तुम इसको ना इसके साथ क्लब कर दो, लास्ट वाले के साथ, तो पावर तो ऑड ही है, पावर ऑड ही है अगर, तो ये दो नंबर्स जो है ये 1 प्लस 1996 से डिविजिबल होगा, मतलब 1997 से डिविजिबल होगा, ठीक है। a पावर n प्लस b पावर n, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि a पावर n प्लस b पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b इफ n इज ऑड, ठीक है। ऐसे ही ये 2 की पावर 1995 और इसके पीछे जो नंबर आएगा ना 1995, है ना, 1995 की पावर 1995, ये नंबर जो होगा सम वो डिविजिबल हो जाएगा 1997 से। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास जो है वो पेयर बनता जाएगा और सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा, आंसर जो आएगा रिमाइंडर वो 0 आ जाएगा। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अगली क्लास में ये डिस्कस करेंगे, वैसे मैं तब एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। सर इसको करने का एक और तरीका भी तो हो सकता है। क्या बोलो? सर जैसे जैसे 1 है, 1 की पावर 1995 है सर, लास्ट में क्या आ रहा है 1996, यानी जब वो 1997 से डिवाइड 1 रिमाइंडर आएगा, ऐसे ही तो उसका हाफ होगा, वहां तक चलते चलते। सर मैंने भी सर ऐसे ही ट्राई किया था, तो इसमें 1 से लेके 10 तक रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 9 10 लास्ट तक करके आ खत्म रहे थे। ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हाँ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर मैंने वैसे ही ट्राई किया था। देखो ये जो है ना इसमें रिमाइंडर -1 आएगा, ठीक है, ये -1 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी रिमाइंडर जो है ना ये भी -1 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से कैंसिल होता चला जाएगा, वो 0 आ जाएगा, तब भी 0 ही आएगा। हाँ सही है, कर सकते हैं वैसे भी। जो बच्चे एकेडमिक का नंबर पूछ रहे हैं ना, सर हाँ सर मुझे सेकंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया जो अभी किसी ने पूछा था, सेकंड वाला वो डिवाइड करके पूछ रही थी आदित्य, आई थिंक आदित्य ने नहीं, क्या पूछा था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था वो? हाँ सेम फिर था, सौम्या ने पूछा था, वो मुझे समझ नहीं आया, वो दूसरा मेथड कैसे करेंगे। दूसरा मेथड इस क्वेश्चन के लिए 1 पावर 1995 वाला? यस सर। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि 1997 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 1997 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा। वो ये बच्चे ना कुछ अलग ही कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग ही कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। तो इन्होंने कुछ ना एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से मॉड्यूल से या फिर खुद से पढ़ा हुआ है इन्होंने, तो उस वजह से वो कर रहे हैं। तो अगर आपको वो वाला पार्ट अगर सीखना है तो खुद से करना पड़ेगा वो चीज़, तब जाके हो पाएगा। कई बार बच्चे ना अलग अलग तरीके से पढ़ के, अलग अलग जगहों से पढ़ के, अलग अलग चीज़ों को नए नए कॉन्सेप्ट समझ के फिर डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि मुझे आइडिया होता है तो मैं उनके साथ हाँ में हाँ मिला देता हूँ, बट आपको अगर नहीं पता है तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको ही आपको समझना पड़ेगा कि ये a पावर n प्लस b पावर n जो है वो a प्लस b से डिविजिबल होता है। और वैसे ये भी अभी पूरी तरह से इसलिए भी नहीं समझ में आ रहा होगा, उसका रीजन ये है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया ही नहीं है। मैंने लास्ट में कहा था ना अभी कि 2-3 कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं इस चैप्टर के, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं अगली क्लास में करूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करने वाला था, वो 3 कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो अगली क्लास में आपको मेरे ख्याल से 100% समझ में आ जाएगा। अभी तक जो आज हमने क्लास में किया ना वो आपको अगर समझ में आ गया है तो ओके, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे ये कॉन्सेप्ट, डिटेल में समझाऊंगा ना, आधे घंटे में ये कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। क्लास ओवर हो गई? हाँ क्लास ओवर है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई किसी बच्चे को डाउट है तो। एकेडमिक यमुना विहार, एकेडमिक यमुना विहार से है कोई? यस सर। मैम ये कुछ बच्चे नंबर कह रहे थे तो उनसे आप बात देख लेना, चैट में ना कुछ बच्चे नंबर कह रहे थे, पूछ रहे थे एकेडमिक का क्या नंबर है, या आर्यन जैन है या ऐसे कुछ बच्चे हैं इसमें। तो क्लास ओवर हो गई? हाँ क्लास ओवर हो गई है। हाँ बोलो सर जल्दी बोलो, एक और क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। हाँ बोलो। इफ रूट p माइनस रूट q इज इक्वल टू 20। एक मिनट, रूट p प्लस रूट q, रूट p माइनस
रूट पी माइनस रूट क्यू इक्वल टू 20। रूट पी माइनस रूट क्यू, ओके ठीक है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी माइनस 5q अपॉन 100 इज। सर ये एनटीएससी का क्वेश्चन है। रूट पी माइनस रूट क्यू इज इक्वल टू 20 है ना, यही है ना? यस सर। तो पूछा क्या है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p माइनस 5q अपॉन 100। p माइनस 5q अपॉन 100। ओके ठीक है। तो एक काम करो ना, तुम इसमें ऐसे करो कि p को तुम ले लो y स्क्वायर, ठीक है? p को ले लो तुम y स्क्वायर, या स्क्वायर कर दो इसका, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा ये? p प्लस क्यू माइनस 2 अंडर रूट पी क्यू इक्वल टू 400। इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना? ओके। और फिर p की वैल्यू हो जाएगी 400 माइनस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू, ये आ जाएगी। अब तुम्हें निकालना क्या है? p मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, है ना? तो इसकी p की जगह पे रख दो 400 माइनस क्यू प्लस 2 अंडर रूट p की जगह पे क्या रख सकते हैं? 20 प्लस रूट क्यू, ठीक है? और फिर इसकी जगह पे रूट क्यू रख सकते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक का बन जाएगा, पॉलिनोमियल का बन जाएगा ये। मैक्सिमम p की जगह पे रख सकते हैं 400 माइनस क्यू प्लस 2 रूट p की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? एक मिनट। p की जगह पे रख सकते हैं 400 प्लस क्यू माइनस 2 रूट क्यू, तो ये आ जाएगा 400 प्लस क्यू माइनस 2 रूट क्यू, और इनटू में रखो इसको। सर p की वैल्यू तो 400 माइनस क्यू प्लस 2 रूट क्यू है ना? करना है ना कि रूट p दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू माइनस 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू 400 आ गया, ठीक है? फिर p की वैल्यू निकाल लिया हमने। p की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 400 माइनस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू निकल के आ गई, ठीक है? अब यहाँ पर p की जगह पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, है ना? इसमें p की वैल्यू रख रहा हूँ, तो p की जगह पे वैल्यू रख दिया तो 400 माइनस क्यू प्लस 2 टाइम्स रूट पी क्यू है, करेक्ट है? रूट पी क्यू है, तो रूट पी क्यू, एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा रूट पी क्यू। पहले हम रूट पी क्यू ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक? और फिर क्या करेंगे इसमें? माइनस 5q अपॉन में 100। हमें इसकी देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, करेक्ट है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब ना इसमें तुम देखो तो ये आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा? ये 4 है ना? और फिर माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो माइनस का साइन जब तुम कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? ये 5q प्लस 5q कितना हो जाता है? 6q। तो 6q हो गया प्लस 2 अंडर, प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है ना। 2 रूट पी क्यू अपॉन में 100, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो है ना ये रूट पी क्यू की जो वैल्यू है देखा जाए तो रूट पी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से क्यू की वैल्यू हमें इसमें से निकाल करके और फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। रूट क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी हमें। देखो 4 माइनस 6q माइनस 2 अंडर रूट पी, और रूट क्यू किसके बराबर है? देखो रूट क्यू किसके बराबर है? रूट क्यू है रूट पी माइनस 20 के बराबर। ध्यान से देखो, यहाँ से रूट क्यू को इधर ले जाएंगे, 20 को इधर ले आएंगे, करेक्ट है? अपॉन में 100, इस तरीके से। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर सॉरी, ये मिस्टेक कर दिया मैंने कि कंट्रोल जेड करो। एक मिनट सॉरी, ये ना मैंने p की वैल्यू रख दी ना, वो गलती कर दी है। यहाँ से देखो, यहाँ से -2 अंडर रूट q की वैल्यू रखनी थी और p की वैल्यू निकालनी थी। p की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ से देखो तो रूट p की वैल्यू क्या निकलेगी? 20 प्लस रूट q, ठीक है? अपॉन में 100, ये वैल्यू आ गई। और फिर इसके बाद 4 माइनस, अब क्या बन जाएगा? देखो 6q माइनस 40 रूट q और -2q अपॉन में 100।
फिर क्या आएगा 4 माइनस 4Q। आई एम डैम श्योर कि समझ में नहीं आ रहा होगा। ओ ओके सर थोड़ा बहुत आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो यहाँ इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, तो 4 माइनस ये बन गया तुम्हारा 2Q, 2 से कॉमन ले लिया, नहीं 4 कॉमन आएगा, सॉरी 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन जब आएगा तो क्या लेंगे, 4 कॉमन आएगा तो बचेगा Q, 4 10 रूट Q अपॉन में 4 कॉमन, तो नीचे 25 आ 25। जाएगा। हाँ 4 माइनस, अब देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अच्छा तुम्हें मैक्सिमम चाहिए, तुम्हें इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 4AC, 4AC तो जीरो ही हो गया, 4AC माइनस बी स्क्वायर बोले तो 100 बाय 4A, 4 का मतलब 25, तो ये -25 होगी इसकी वैल्यू, तो -25/25 -1 तो +1, तो ये 4 + 1 5 होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है। क्या किया है हमने कि √p माइनस √q 20 दिया हुआ है, ठीक है, √p माइनस √q 20 दिया हुआ है, मैक्सिमम हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये रिलेशन आएगा तुम्हारे पास, ये रिलेशन आएगा। ठीक है, इसके बाद ना यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो, और p की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, जो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तुम्हें, p की वैल्यू निकालोगे ये आएगा। फिर उसके बाद ना एक काम और करना है कि √p की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दो, तो तुम्हारे पास ना ये रिलेशन सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा, ये रिलेशन। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका होता है, वो पॉलिनोमियल में चैप्टर में है, 4AC माइनस बी स्क्वायर बाई 4A, उससे ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी -5, है ना, सॉरी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -25, -25/25 1 आ जाएगा, दैट मीन्स ये 4 + 1 5 हो जाएगा, तो आंसर फाइनली 5 आ जाएगा इसका। ठीक है, यस सर। हाँ सर वो मैक्सिमम वाला एनसीईआरटी में भी है, मतलब उसका टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे, तुम्हारे मॉड्यूल में है। ठीक है, मॉड्यूल में है, वो करेंगे हम लोग, लेकिन एनसीईआरटी में मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं की गई है, आरडी शर्मा में दिया हुआ आई थिंक। सर लास्ट में +1 कैसे आया? अरे ये माइनस माइनस ये इसकी वैल्यू में माइनस आ रही है, -1 आ रही है, -25 आ रही है, -25/25 -1 होगा, माइनस प्लस हो गया। हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। मेरे डिनोमिनेटर में 25 कैसे आ गया? ये क्वेश्चन तुमने किया है, ये क्वेश्चन किया है तुमने, ट्राई किया, कुछ पल्ले पड़ रहा है, ये कैसे आ गया, कैसे आ गया कर रहे हो, ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ से, ये एक स्टेप बाय स्टेप तुमने देखा है, समझा है कुछ कि कैसे आ गया, यहाँ से मैंने कैंसल आउट किया है, ये 4 मैंने समझे, तो ये देखो ना, यहाँ से देखो, ये 6Q में से 2Q माइनस करेंगे कितना आएगा, 4Q आएगा, और ये 40 है, 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लेंगे और कैंसिल करेंगे 100 से, तो क्या जाएगा, क्या बचेगा, हाँ ये 4Q है और -40 √Q है, -40 √Q भी तो 10 √Q हुआ, वो क्यों नहीं पूछा तुमने, और ये जो 6Q - 2Q है, 4Q हो रहा है, वो 4 भी तो कॉमन लिया है, उससे कैंसिल आउट किया है इसको। ठीक है, नीचे जो 100 था 25 आ रहा है यहाँ पर, डरा रहे हो मुझे, धमका रहे हो, कैसे आ गया है? आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों? यस सर। हाँ चलो ओके, और कोई डाउट है किसी को? सर हाँ बोलो 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 बोलो। सर एक डीबीपी का क्वेश्चन है सर, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 385, देन द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर और सर 20 स्क्वायर तक। 1 मिनट, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक दिया हुआ है, कहाँ तक है बेटा, कहाँ तक है? सर 10 तक है। 10 स्क्वायर कितना दिया हुआ है ये? सर 384। कितना दिया है ये? 385। ये 385 दिया हुआ है, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, एक बार फिर से बोलना, मुझे मैं भूल गया। सर 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर 20 तक जाना है, 20 स्क्वायर तक जाना है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, दिख गया? अब कुछ दिखा, कुछ दिखा बच्चे? यस सर। ये वैल्यू पता है तुम्हें? ओके सर। और किसी को कोई डाउट है? सर 2 कॉमन नहीं होना चाहिए 2 स्क्वायर की जगह? 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे बेटा, 2 स्क्वायर कॉमन, 2 नहीं कॉमन आएगा, 2 स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है,
2 स्क्वायर ध्यान से देखो, एक बार तुम आप खुद से भी ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये कि मैंने क्यों लिया हुआ है। और वो जब लर्निंग होती है ना, वो परफेक्ट लर्निंग होती है, जब आप खुद से मतलब अपने आप खुद से आंसर निकालते हो ना तो अच्छा रहता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट उतना भी टफ नहीं है, आप देखना सोचना इसके बारे में कि मैंने 2 स्क्वायर लिया हुआ है तो क्या ये सही है। बिल्कुल सही है, 2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इसमें से, सब में तो 2 है ही ना, 2 4 6 8 सब में तो 2 है ही, और सबका स्क्वायर हो रखा है इसलिए मैंने स्क्वायर ले लिया, 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब जब 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 स्क्वायर बचेगा, 4 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये होता है 16, 16 में से अगर 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 ही तो बचेगा, 2 पावर 2 बचेगा। बस इस तरीके से किया हुआ है। आई होप मेरे ख्याल से सबको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम लोग बचे कोई डाउट हो अगर तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलते हैं। सर बाय। बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बाय।